हाँ या ना तो बोलो। जो हमने अभी तक पढ़ा सबको क्लियर है नहीं? हाँ जी सर, क्लियर है। तो थोड़ा सा आज पूछ लेते हैं, फिर क्लियर है तो तभी तो मजा आएगा। हाँ जी। आपने करना क्या है, सिंपल हाउस को लेना है, उसके एट्रीब्यूट और प्लैनेट के एट्रीब्यूट दोनों को मिक्स करके बोल देना है। क्लियर है? ताकि अपने को समझ आए कि अपना बेसिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज हम सिंपल यही करेंगे। मैं जरा एक मिनट जरा अपना बोर्ड शेयर करता हूँ आपको, एक मिनट जरा, जब तक एक दो मेंबर्स और अभी आए नहीं है, आ जाएं। क्लियर है ना? मैं जब तक, आप में से कोई भी किसी ने अपनी कुंडली बना रखी है? एक बंदा कुंडली देगा और बाकी सब उसको पढ़ेंगे। हम यहाँ कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई कर्जा वगैरह या कोई भी टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ सीख रहे हैं, सीखने के पर्पज से ही एक इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए एक इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे पढ़ना है वो आप पढ़ेंगे। कोई टॉपिक प्लीज डिस्कस मत करना, मेरी कुंडली में ऐसा है, मेरी कुंडली में वैसा है, क्योंकि हम सीखने के पर्पज से है, कुंडली एनालिसिस से नहीं। जब आप सीख जाओगे तो कुंडली एनालिसिस अपने आप होगा। सिर्फ हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग तो आपकी आज से ही हो रही है। आज से ही आज आपकी स्टार्टिंग हो रही है कि कुंडली को पढ़ना। अगर जितना आज आप पढ़ेंगे सही ढंग से, अगर आपने पढ़ा, तो सामने वाले को बार बार बता देंगे, वो फिर भी आपकी बात पे यकीन कर लेगा। हाँ, इनको नॉलेज है। किसी इंसान को आप जानते नहीं है, आप फिर भी उसके बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है। एक एक मिनट जरा, मैं एक मिनट जरा, कुछ को लगता है मैंने भेज तो दिया लिंक, लेकिन एक मिनट जरा। हाँ जी। अब जो है थोड़ा सा, कुछ को मैंने ग्रुप में बनाया था, लेकिन उसमें लिंक नहीं भेजा था, तो मैंने कहा कि ग्रुप में भेज दूं, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ। अब एक एक दो दो आ रही हैं धीरे धीरे। कल से जो हम अपना 9:30 हम स्टार्ट कर देंगे, हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब मैं जरा, आप में से किसी की डिटेल मालूम है? बर्थ डेट। बर्थ जी डेट मालूम है। बताओ। हाँ, हाँ एक जी। मिनट जरा, मैं अपना बोर्ड शेयर कर दूं, एक मिनट जरा, बोर्ड शेयर कर दूं। मेरा बोर्ड सबको क्लियर हो गया ना, विजिबल हो गया है? हाँ जी। हाँ जी। तो कौन अपनी डिटेल दे रहा है? मैं दे रहा हूँ सर। नाम क्या है आपका? नीरज शर्मा। नीरज जी। चलो हम हाँ जी। आपकी डिटेल ले लेते हैं। इसकी कोई कुंडली भी बनाना साथ साथ। ओके। नीरज शर्मा जी, हाँ जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ आपकी। 10 मई 10 मई 1973। 1970। टाइम बताइए। मॉर्निंग 5:45। 5:45 AM प्लीज। जलंधर, पंजाब। जलंधर। पंजाब। तो इनकी कुंडली बनाइए, कौन बना रहा है, इनकी कुंडली बनाओ और देखो इनके कौन सा लगन आता है क्या।
73 है। हाँ हाँ जी जी 73। 10/5 73। 10/5 73। कौन बना रहा है वैसे इनकी कुंडली? मैं बना रहा हूँ। ठीक है जी, बनाइए आप। अगर ये कैमरा ऑन करके रखेंगे तो थोड़ा सा सही रहता है, सामने स्क्रीन पे दिखते रहता है कौन कौन। अगर कोई मजबूरी है वो एक अलग बात है कि हम कैमरा ऑन नहीं कर सकते। अगर मजबूरी नहीं है तो प्लीज कैमरा ऑन रखिए। बना लिया सर जी। सर बन बताइए गया। मैडम, कौन से लगन का नंबर आया है? लगन में कौन सा नंबर आया है? एरीज 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 का है। मेष लगन। मैडम नंबर बताइए, 1 2 3 4 5 6। वन ही है, मतलब कि उसमें सन मरकरी है। पहले 1 मिनट करके सबको, क्योंकि अभी सब नए हैं। हाँ अगर हम ठीक। राशि का नाम लेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, अगर हम एक नंबर नंबर। लेंगे तो सबको राशि आसानी सिंह से राशि याद सर होगा। वो। हम एक नंबर है यहाँ पर। एक नंबर है, लगन में एक नंबर है। ठीक है जी, अगर लगन में 1 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, हाँ जी हाँ यहाँ जी। 3 आएगा, यहाँ 4, चार, जी यहाँ जी 5, जी। यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ये 9, ये 10, 10। ये 11, ये 12। ठीक जी। है जी। हम्म। अब बताओ, लगन ये जो है 1 नंबर लगन की राशि है। जी। ठीक है जी, ये जो नंबर होता है इसको इस नंबर लगन की कुंडली कहेंगे। जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर लगन की कुंडली है ये। ठीक। ठीक है जी। ये 1 नंबर लगन की कुंडली है। हम्म। अब आगे बताए कौन कौन से प्लेनेट कहाँ बैठे हैं। सन मरकरी एक में बैठा है। एक मिनट। सूर्य और बुध सन और मरकरी, लग्न जिसको लग्न घर में, लग्न हाउस में। सन एंड मरकरी। ठीक है जी। और सैटर्न और वीनस 2 नंबर में। सैटर्न एंड वीनस। 2 नंबर में। सैटर्न एंड वीनस। जी। और शुक्र और केतु। शनि। केतु 3 नंबर में। केतु यानी के ई, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि सबको जी समझ आए, हाँ हाँ, केतु। ये उसके बाद और मून 5 नंबर में। मून 5 नंबर में। और 9 नंबर में राहु। 9 नंबर में राहु। 10 नंबर में जुपिटर। 10 नंबर में जुपिटर। 11 नंबर में मंगल, मार्स। 11 में मंगल यानी मार्स। हाँ और हो गया। 12 में हो गया सारे। हो गए पूरे। हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट हो गए। पूरे हो गए। अब इसको हमने पढ़ना कैसे है? जिसको मैं बोलता जाऊंगा वो पढ़ेगा। हमें सबसे पहले लगन को पढ़ना है। हमें क्या करना है, उस हाउस को, हाउस 12 नंबर तक फिक्स रहते हैं, इसमें राशियां भी उसी नंबर से हैं। हमें हाउस के एट्रीब्यूट्स प्लस में प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स दोनों को मिलाना है और बोल देना है। हम्म। सबसे पहले मैडम नीलम जी आप ही पढ़िए लगन को इसमें कैसे पढ़ेंगे। जो जो उसके अंदर है, जैसे 1 नंबर राशि है, 1 नंबर राशि के एट्रीब्यूट्स बोल दो, यानी मंगल के, फिर मरकरी के, सन के, और पहला हाउस, सबको मिला के बोल दो। ये पर्सनैलिटी बन जाएगी। आरके जी आपकी है ना ये? जी जी। आपका नाम क्या नहीं था नहीं, वैसे? मेरी रुपेश कुमार। ये किसकी है फिर? अच्छा नीरज जी की है। नीरज जी की, नीरज हाँ जी, जी हाँ नीरज नीरज। शंकर। हाँ। अरे नाम भी लिखा था ऊपर, मैंने पढ़ा ही नहीं। जी। ठीक है जी। अब आप इसको पढ़ो कैसे, कौन सबसे पहले नीलम जी आप पढ़िए। ये हम सन का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक पढ़ते हैं जो नंबर है। नंबर क्या नंबर है? एक। एक, मंगल एक का। में हाउस के जो प्लैनेट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो जो चीज हम हाउस से देखते हैं, और हम्म। प्लैनेट के सारे बोल दो, वो सारी इनके अंदर आ जाएंगे। बताओ जी। उनकी उनकी पर्सनालिटी के बारे में कहें तो मंगल के हैं। मंगल में तेज। मंगल यानी दंगल, मंगल दंगल या यानी गुस्सा। गुस्सा। ठीक है जी। नीरज जी जहां आपको गलत लगे वहां आप बोलते जाना बीच में कि ये राइट सही बोल रहे हैं या राइट। गलत बोल रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी नीलम जी अब आप बोलना शुरू करें। हाँ,
सन का भी वही है, थोड़ा तेज होता है, फेस के ऊपर ग्लो दिखता है सूर्य का। और मरकरी मीन्स बुद्धि, बुद्धि अच्छी होगी इनकी। और इतना सन से इतना ही है। ईगो भी आता है। सन से ईगो भी आता है, हाँ ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं पहला नंबर हाउस सन, सबसे पहला सन का एट्रीब्यूट बाल उड़ जाते हैं। अच्छा, वो सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ठीक है ठीक है। राइट। ठीक है जी। दूसरा मरकरी हम्म। यानी दिमाग, दिमाग बुद्धि। अच्छा है। बुद्धि। लगन यानी हम्म। सन, अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं है, अपने सामने किसी की चलने नहीं देते, अच्छा। अपने ईगो से चलते हैं। सन मतलब रूल रेगुलेशन, सन का मतलब होता है रूल रेगुलेशन। अपने टाइम से आता है, अपने टाइम से जाता है, डिसिप्लिन। क्लियर है? और इसमें कुछ कोई राशि और का, कोई राशि का प्लीज बताइए, वो मेरे को समझ सन नहीं। सन मैडम जो आंख राशि से का, रिलेटेड प्रॉब्लम भी देते हैं ना सर। सर वो हम आगे करेंगे ना धीरे धीरे, पहले जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ लें। मैंने पहले लग। कहा था कि हम जो है सिर्फ अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, हम्म। एडवांस की। जब हम एडवांस में जाएंगे तो सब चीज आएगी। जी जी। एरीज के वो बताइए एट्रीब्यूट्स, मैडम जो भी एक है। नंबर मंगल है, हमें मंगल। एरीज का जो मालिक है वो मंगल है, एक हाँ और आठ हाँ। का मंगल है, मंगल यानी दंगल, इसलिए हमने जी। मंगल के एट्रीब्यूट इसके अंदर बोल दिए। अच्छा। तो मतलब मंगल। गुस्सा तेज, हमेशा गुस्सा नाक पे चढ़े रहना, जिससे भी हम्म बात करनी गुस्सा फटाफट हो जाना। लेकिन एक एज के बाद क्या होता है, बंदा जब मेच्योर होता है ना, जैसे 40 पार करा या 45 पार करा, तो हम्म। ये एट्रीब्यूट थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि बंदा मेच्योर हो जाता है, उसको थोड़ा सा समझ आता है कि अब मेरे को गुस्सा करने से हानि होगी। ठीक है। जब टीनेज होता है 30-40 साल तक, वो गुस्से में नौकरी भी छोड़ देता है, सब कर देता है। लेकिन यहाँ हम्म। पर अगर कोई दिक्कत आएगी तो बंदा सब चीज देखेगा, मेरे पीछे फैमिली है, सब चीज है, तो थोड़ा सा हाँ। उसको भी, एज को भी मैटर करता है। अच्छा। गुस्सा है, तेज है, लेकिन अब इस एज में चले गए हैं तो वहां थोड़ा सा दबा लेते हैं। मतलब कि एग्रेसिवनेस एग्रेशन रहती तो है। इनके अंदर सारी जिंदगी रहेगा, लेकिन एज हाँ, पर एज वो वो थोड़ा सा। थोड़ा सा हम्म। डिसिप्लिन, मतलब क्योंकि उनको पता है अब एडजस्टमेंट करना है, इसी का नाम लाइफ में बच्चे बड़े हो रहे हैं, हाँ उनके हाँ खर्चे हाँ भी देखने हैं, अपने हाँ। खर्चे को कंट्रोल करना है, मतलब कहने का मतलब मेच्योरिटी आ जाती है उनके अंदर। तो हमें उसको हम्म। भी थोड़ा सा कहते हैं ना, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं। अब ये हम्म। परिस्थिति ऐसी होगी कि वो चाहकर भी कई बार गुस्सा होगा, लेकिन अंदर दबा जाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। लेकिन हम्म। गुस्सा भरा पड़ा है, और जिस दिन फूटेगा तो फिर फूटेगा। हम्म। और सन होने की वजह से शायद वो बढ़ जाता है क्या, हाँ, एग्रेसिवनेस? वो तो नेचुरली बात है, जुबान में तो कड़वा रहेगा ही। अच्छा। और गुस्सा है मरकरी ना, होने से थोड़ी थोड़ा सा बुद्धि, बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि आ जाएगी, बुद्धि मतलब तो कंट्रोल रहेगी, कर पाएंगे। लेकिन नहीं लेकिन नहीं। जब गुस्सा आता है ना तो बुद्धि अपने आप बैठ जाती है। हाँ हाँ हाँ। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? और इसमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे हम वो डिसाइड करेंगे? मैडम बाल उड़ गए, ये फिजिकली तो है। नहीं, वो एक चीज है, मतलब कि दिखने में कैसे होंगे, क्या मैडम होगा देखो, वो? आपने कहा चेहरे पे सूरज है तो तेज होगा। तेज अब होगा। आपके सामने है, भले ही बाल नहीं है लेकिन चेहरा चमक रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो ये एट्रीब्यूट्स ही हैं। अच्छा। ठीक। इस तरीके से तो एट्रीब्यूट्स आएंगे। हम्म। अब मंगल है तो मंगल थोड़ा सर सा इसमें हेल्थ, रौबदार हेल्थ शब्द, होती है। जो सर इसमें रौबदार शब्द भी जोड़ सकते हैं क्या? जैसे हाँ, रौबदार क्योंकि होगा ईगो सूर्य ईगो है जिसका तो हो। ईगो है तो रोबदार तो होगा ही बंदा अपने सामने, जब किसी की नहीं चलने देगा, रुबाब होगा तभी तो चलेगा। और जो खुद को सुप्रीम समझने वाला, कि मैंने जो कह दिया वो अटल सत्य है, हाँ मैं जो जी, हूँ बस मैं हूँ, वो ईगो ही होती है। ये बोल सकते हैं ना इसमें? हाँ जी, हाँ जी। अब आप नीरज जी से पूछो जो थैंक बातें हमने बोली कितनी सही है कितनी गलत है। यू सर। 100% करेक्ट है सर। सर अगर हम किसी को उसके बारे में ये बताएंगे तो बंदा मानेगा नहीं मानेगा कि हाँ भाई इनको नॉलेज है? अभी हमने क्या करा है, हमने कुछ नहीं करा, 2 दिन सिर्फ हाउस और प्लेनेट पढ़े हैं, आज हम उनको जोड़ रहे हैं। हम्म। अब सेकंड हाउस को कौन देखेगा, कौन आएगा आगे सामने? स्वाति जी आप बोलिए। पहले अपने आप को जी अनम्यूट सर। करिए। हाँ जी, बोलिए स्वाति जी। तो क्या बोलूं मैं? जो सेकेंड आपको हाउस समझ में। आए वो बोलिए। हाउस के एट्रीब्यूट्स प्लस प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स दोनों को मिलाओ और बोल दो। 2 नंबर फर्स्ट राशि, में। 2 नंबर राशि वीनस की होती है। वीनस अपनी राशि में, मतलब अपने घर में स्ट्रोंग है। कोई भी राशि अपने घर में हाँ। होती है स्ट्रोंग होती है। अब 2 नंबर राशि वीनस की है, वीनस वहीं बैठा है, और सैटर्न है। तो अब इन तीनों के एट्रीब्यूट्स दोनों के आएंगे, क्योंकि वीनस तो वीनस ही है, वीनस वहां बैठा है। तो वीनस के
और सैटर्न के एट्रीब्यूट्स प्लस में हाउस के एट्रीब्यूट जो हम हाउस से देखते हैं, बोल दो, होगी कहानी। हमें कहानी बनानी है, कहानी बनाओ और छुट्टी कर दो। कम से कम ऐसी कहानी हाँ, बनाओ क्योंकि 50 से तो सेकंड ज्यादा हो। हाउस हाँ जी सेकंड हाउस वृषभ राशि की है और उसका स्वामी है वेनस। तो मैडम, उसको छोड़ दो अभी। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलो ताकि सबको समझ आए। राशि के नाम हम साइड करो। क्या बोलूं? 2 नंबर राशि, 2 नंबर यानी वीनस। वीनस ही है 2 का और 7 का, तो 2 नंबर यानी वीनस। वीनस अपने हाँ, घर तो में। वही है ना, हम वेनस जितना ही है, वो अपने सिंपल घर लैंग्वेज में वो यूज करेंगे अपने। ना, उतना तो सबको मैं समझ आएगा। जब हम थोड़े से 10-15 दिन हो जाएंगे, फिर हम राशियों के नाम सबको याद हो जाएंगे, फिर हम उसको लेकर जी जी, वो अपने घर में ही बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बताओ ना, फिर एट्रीब्यूट बताओ। वो तो मैंने ही बता दिया था, अपने घर में बैठा है। तो क्या लग्जरी होगी उनके पास? वेनस है मैडम, सेकंड सेकंड में। हाउस से क्या क्या देखते हैं? सेकंड हाउस पे इनकम देखते हैं, इनकम लग्जरी अच्छी रहेगी लग्जरी उनकी। देखते हैं चौथे हाउस से, तो आप चौथे हाउस के एट्रीब्यूट से ऐड करते हैं। सेकंड हाउस से जो देखते हैं अच्छा, सिर्फ वही इन ऐड करो। इनकम देखते हैं सर। ऐसा। फैमिली। फैमिली, परिवार। हाँ। परिवार, फैमिली। कुटुंब, कुटुंब, वाणी और पैसा, ये 3 चीजें आती हैं। अब इन तीनों के हिसाब से आप बोल दो। उन चीजों के हिसाब से पिछले हफ्ते का 50 मैडम कुछ तो सोचो। मैडम नहीं दोबारा सोच ऐसा पा रही मौका हूँ नहीं सर। मिलेगा। सर, तो फैमिली रहेगी, वाणी रहेगी अच्छी, और कुटुंब भी अच्छा मिलेगा। चलो शनि भी मैडम, है तो ना। अब जो सर सैटर्न का भी साथ देख में, लो। जैसे सर वृषभ राशि है, शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो सर राशि को भी दूसरा साइड भाव पे हम कर लोग दो, कुटुंब। आप सिर्फ नंबर से बोलो। अभी राशि जी को जी, साइड वही में वही। करो। जी सर, जैसे 2 नंबर है, तो 2 नंबर में सर शुक्र और शनि एक साथ है, तो शनि को हम जैसा देख रहे हैं, जैसा आपने गत दिन बताया था कि कुटुंब का ये पर्याय है परिवार का, तो सर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होगी। चलो और पारिवारिक आगे बोलो। पारिवारिक जिम्मेदारियां हो सकती है। शनि और शुक्र एक साथ है। शुक्र चूंकि सर भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है, तो शुक्र की जितनी भी जो भौतिक सुविधा है वो बेहतर होगी व्यक्ति के पास। और इनकम जो है सर, वो सही रास्ते से ना आकर के गलत रास्ते से आएगी शायद। गलत रास्ते शनि भी बैठा हुआ ना, गलत रास्ते से आए तो दिक्कत होगा ना। जी जी, वो तो ठीक है, लेकिन शनि ही तो गलत रास्ते से पैसा लाएगा। नहीं, शनि कभी हाँ। भी गलत रास्ते से पैसा नहीं लाता नहीं है। सर, बहुत मेहनत करके पैसा देगा सर उसको। मेहनत और करवाएगा। ये अपने वाणी से दूसरे को बहुत ज्यादा हर्ट पहुंचाते होंगे बहुत मेहनत करके सर, पैसा देगा सर उसको। नहीं, और काफी मेहनत तो स्ट्रगल होगा ही। करवाएंगे इनको। एक करके बोलो, जिनको बोला है सिर्फ वही बोलेंगे, बाकी सब शांत रहेंगे। जब आपका नंबर आएगा फिर आप शांत हो जाएंगे, फिर आप नहीं बोलेंगे। अब सिर्फ आर के ये ही बोलेंगे, क्योंकि आपका स्क्रीन पे आर के लिखा हुआ आ रहा है, तो इसलिए आर के ही पढ़ रहा हूँ मैं। जी जी। जी सर, हाँ जैसे जी। कि ये इनके वीनस और शनि बैठा हुआ है ना, तो ये अपने वाणी से दूसरे को इजीली हर्ट पहुंचा पाते होंगे। ठीक है, और मतलब ये कम बोलते होंगे लेकिन खतरनाक बोलते होंगे। ठीक है, और परिवार के बारे में इनको कुछ, पैसे के परि, बारे में कुछ। ये तो परि, बोलने के बारे में हो पर, गया, अब परिवार और जी जी, पैसा। परिवार में इनको मान सम्मान मिलेगा। हाँ जी। पैसे ये दूसरे घर में है, तो ये पैसे के लिए शनि भी साथ में बैठा हुआ है, तो इनको काफी स्ट्रगल के साथ में पैसे मिलते होंगे। आसानी से इनको पैसे नहीं मिलते होंगे। और ये कोई भी गलत काम करेंगे तो इनको शनि के साथ, शनि बैठा हुआ है ना, तो इनको हाथों हाथ परिणाम भी मिलते होंगे, जिसकी वजह से तो सडनली परेशान भी हो जाते होंगे। 1 मिनट जरा, सर, 1 मिनट जरा, बीच में एक वो आ रहा है। जब तक आप आपस में कंटिन्यू रखो, मैं जरा 1 मिनट में वापस आता जी जी। ये जो अरे बोले, आपने वीनस और शनि का बताया है, मतलब क्या है कि क्या होता है इस कंजंक्शन में, कि वाणी से आप बोल रहे हो ना कि सबको ये हर्ट कर देते होंगे, तो मतलब इसका क्या वो है लॉजिक? ये मतलब बहुत कम बोलना पसंद करते होंगे, और सटीक बोलते होंगे ना, तो दूसरे को ना खराब लग जाता होगा, ऐसे बात करना होता हो।
जैसे कि बहुत सारा होता है ना कि मीठा मीठा वाले घुमा घुमा के बोलता है, ये ऐसा बोलना पसंद नहीं करते होंगे तो ज्यादातर। ये सनी बेटा है करके आप बोल रहे हो ना हरी? मतलब देखो इसका क्या हाँ लॉजिक है? अब मैं देखो आपको लेकिन समझाता हूँ। सर, सबसे पहले देखो, जब हम किसी भी हाउस को देखते हैं, हम देखते हैं उसके अंदर राशि कौन सी है। राशि क्या है? 2 नंबर, जिसका मालिक कौन है? वीनस। वीनस क्या करता है? वीनस। दिखावा, लग्जरी। जब बंदा दिखावा करेगा तो नैसी बात है मीठा बोलेगा। तो मीठा बोलेंगे। और वीनस अपने घर में है तो बंदा हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीठा बोले। ठीक है। दूसरा सैटर्न है, ये तो हो गया बोलने का। सैटर्न है तो बंदा कम बोलेगा लेकिन धमाकेदार बोलेगा जब भी बोलेगा। सैटर्न गुस्से का कारक भी होता है, बंदे को आलसी भी बनाता है। आलसी बनाता है तो मतलब हर काम आलस वाला करेगा, बोलेगा कम। ठीक है जी। वीनस लग्जरी का कारक है, पैसे का कारक है, और वीनस अपने घर में है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भैया पैसे की कमी तो नहीं होगी। लेकिन सैटर्न है, स्ट्रगल भी साथ होगा पैसा कमाने में। ये बोलो जी इजीली मिल जाएगा तो इतना इजी भी नहीं होगा, क्योंकि आसानी सैटर्न से साथ है। नहीं। पैसा है, जितनी जरूरत है उतना मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रगल भी करवाएगा। अब सैटर्न है तो परिवार कुटुंब में सैटर्न है तो वो थोड़ा सा झगड़ा होगा। क्लियर है। हाँ जी नीरज जी अब आप बताओ। सर सैटर्न है, बट सैटर्न से फैमिली में इश्यूज हुए हैं। जैसे फादर जब मैं 9 साल का था तभी एक्सपायर हो गए। ठीक है। और बाकी ओके रहा सेम। बाकी ज्यादा झगड़े नहीं हुए, बाकी हर चीज स्लो हो जाती है मेरी। बाकी सब सही है। सैटर्न जो है हर चीज को स्लो करेगा। हाँ स्ट्रगल जी। करवाएगा। स्ट्रगल जो पैसे चाहिए वो कमाने मिल में। जाता है, बट हाँ, क्योंकि देखो हाँ वो जी। इसलिए मिल जाता है क्योंकि वीनस अपने घर में है। कहना चाहते राइट हैं। राइट। लग्जरी आपकी लाइफ में नेचुरली बात है। रहेगी। है। हम ये भी कह सकते हैं कि लग्जरी आपको पीछे से कुछ चली आई है, क्योंकि वीनस अपने घर में है। सैटर्न है, नहीं। सैटर्न फादर भी होता है। हाँ जी। नहीं, फादर एक्सपायर हो गए ना सर, उसके बाद तो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ता है फाइनेंस पे। सर देखो फाइनेंस पितृ पे तो पड़ता संपत्ति। है, लेकिन एक बेस तो फिर भी दे जाते हैं ना। हाँ जैसे जी। आपको मकान दे गए या कोई बिजनेस दे गए, कुछ भी दे गए, ऐसा बेस तो कुछ देकर राइट। गए होंगे। यस यस। तो सैटर्न का मतलब वही है ना कि कुछ ना कुछ तो आपको दे गए कि आपका स्ट्रगल थोड़ा सा इजी हो जाए। एक वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, फादर एक्सपायर होकर स्टार्टिंग से ही करना पड़ रहा है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आपका वीनस वही है, सैटर्न साथ है, तो हम ये कह सकते हैं सैटर्न फादर भी होता है। राइट। तो इस तरीके से हम जितना डीप सोचेंगे उतना ही डीप हम जाते जाएंगे। क्लियर है। अब हम थर्ड हाउस पे चलते हैं। थर्ड हाउस के बारे में कौन बोलेगा? थर्ड हाउस के बारे में कौन बोलेगा? नित्या जी अब आप बोलिए। थर्ड हाउस। मिथुन राशि, बुद्धि, बुद्धि में केतु। थर्ड हाउस किस चीज का होता है? भाई बहन का होता है थर्ड हाउस। सर कम्युनिकेशन का होता है। विल पावर। छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन होता है। बट उसमें केतु, केतु है अगर जैसे छोटे भाई बहन का है सर, और उसमें केतु है तो उनसे मतलब डिटैच कर देगा कि छोटे भाई बहन के साथ कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं पट्टी नहीं रहेगा, होगी। या फिर उनसे मे भी दूर कर देगा। हम्म। और सर 3 नंबर के गुण भी तो 3 नंबर आएंगे। की राशि है, मतलब जेमिनी। मरकरी हाँ है। मिथुन मरकरी राशि होगा। वाणी। सोशल सर्कल भी होता है। वाणी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा थर्ड करते हाउस होंगे। में सोशल सर्कल भी देखते हैं। अच्छा होगा सोशल सोशल सर्कल हम सर्कल। 11 से नहीं देखते हैं, 11 से। 3 से देखते हैं सोशल सर्कल। 3 से देखते हैं।
तो 3 से अगर सोशल सर्कल देखते हैं और केतु है तो मतलब सोशल सर्कल ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा इतना, और अपने में रहने वाले होंगे, होगा भी, डिटैच हो जाएंगे फिर। कम कम बोलते होंगे, कॉज कम्युनिकेशन का भी होता है, और केतु है तो कम बोलना पसंद करेंगे। हम नहीं बोलते होंगे। बुध बुध अपने घर में है ना फिर। हाँ, बट बुध अपने घर में है, बट केतु और बुध लेकिन का लेकिन कॉम्बिनेशन। अच्छा बोलते नहीं होंगे, होता है ना, लेकिन सर बताए थे ना, देखो केतु और बुध अभी का अच्छा कम्युनिकेशन है अच्छा या नहीं बुरा होता है। है अभी हमें उसको नहीं देखना है, अच्छा है बुरा है, अभी हम उसको अच्छा, नहीं देख, अभी हम सिंपल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरे बुध हाउस आपके में घर देखो, में कहाँ से आ गया? तीसरे नंबर में मरकरी है। यहाँ से हम हैंडराइटिंग भी देखते हैं और दिमाग का कारक भी है। तो हम ये कह सकते हैं राशि से बुध यानी बुद्धि लिखते समय ये थोड़ा सा इनकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से अच्छे होंगे। लेकिन केतु है, ज्यादा में उसका इनका ध्यान नहीं आता होगा, क्यों? क्योंकि केतु है ना, उसको उससे दूर कर देता है। हमने सिंपल डिटैच। डिटैच कर देता है ना। मरकरी और साथ में केतु, अब छोटे भाई बहनों का भी है, अब केतु है तो उनसे लड़ाई झगड़ा करवा देगा, उनसे दूर कर देगा किसी भी तरीके से। केतु है ना थर्ड हाउस में, और मरकरी है, बुद्धि है। ये तो चाहेंगे, दिमाग से सोचेंगे कि भाई बहन आए, लेकिन कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएगा कि वो दूर रहेंगे, लड़ाई कट झगड़े होंगे, जाएंगे। किसी ना किसी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो ना चाहते हुए भी रहेगी। सर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूंगा। मेरा कोई भी छोटा भाई बहन नहीं है, मैं ही सबसे छोटा हूँ। सर देखो, ये डिटैच कर देता है, हाँ जी। डिटैच कर दिया। अगर होते तो आपकी बनती नहीं, और वो पहले से ही बनती दूर, नहीं। राइट। वो है ही नहीं। वो सब देखने के लिए हमें और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन अभी हम बेसिक स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। अगर हम देखें किसी के साथ केतु के साथ मून आ जाता है या सन के साथ केतु आ जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया उनके फादर बचपन में चले गए या मदर बचपन में चली गई, खासकर अगर 8वें हाउस में चला जाए, वो डेथ का होता है, या तीसरा भी होता है। अब आपका यहाँ पर केतु जो है कितने डिग्री का भी होता है, डिग्री का पता है अभी किसी को कितने डिग्री का है इनका हाँ जी, हाँ केतु? जी। सर कितने डिग्री का है? थोड़ा सर 16-17 के आसपास है डिग्री। और सैटर्न? सर डिग्री का 26 नहीं पता मेरे को। 26 का है। डिग्री का भी हमने करा नहीं है, आगे करेंगे, वो तो एक जस्ट वैसे ही। 16.15, सर देखो 16.55। केतु और सैटर्न दोनों पास पास है डिग्री वाइज, हाँ जी। ठीक है, इसका मतलब सर फादर आपके जल्दी मरकरी। चले गए। हम सिर्फ दोनों की डिग्री देख रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक सिंपल सा, जैसे आपके फादर जल्दी चले गए, हाँ जी। सन के पास केतु आ गया, तो मतलब उसने आपको फादर से दूर कर दिया अर्ली। दोनों डिग्री वाइज 16-16 है। ओ, सर एक बार ठीक है जी। रिपीट कर दीजिए, ये क्या बताया आपने? अच्छा जैसे सर ने ये। बताया, इनके जो फादर हैं जब ये 9 साल के तो एक्सपायर हो गए। जब हम्म। हमने इनकी कुंडली हम्म देखी, उसके अंदर हम्म। केतु और वो दोनों आसपास घर में है, वो दूसरे में, वो तीसरे में। तो इसीलिए मैंने इनकी ओके। बोला हम्म। डिग्री बताओ, जब डिग्री देखी तो दोनों बिल्कुल पास पास है। सर वो भी क्या डिग्री है? दोनों 16 है। नहीं अच्छा। सर, सैटर्न जो है वो 26 का है। सर देखो, अभी बताया कि 16, मैंने नहीं, तो देखी नहीं 16 है ना, मैंने केतु बना। केतु था, 16 केतु है। अगर 16। देखो, चलो कोई बात नहीं, अगर दोनों डिग्री वाइज भी पास हो, और अगर एक हाउस में हो या आसपास हो, तब भी हम ये प्रिडिक्ट हाँ करते हैं हाँ। कि वो बंदा जल्दी चला जाएगा इनकी लाइफ से। अगर हम्म। दोनों गलती से थर्ड हाउस में चले जाए, 8th हाउस में चले जाए, ये हम्म दोनों ही हम्म डेथ हम्म, के हैं, तो हम कह सकते हैं भैया इनका इनकी लाइफ में उसका सुख नहीं होगा। अदर्स। जैसे 8th हाउस में अगर केतु के साथ मून आ जाए या थर्ड हाउस में आ जाए, हम कहेंगे मदर का सुख इनके उसमें नहीं है। हम ये नहीं हम्म, कहेंगे कि इनकी मदर बचपन में चली गई, हो सकता है मदर हो, लेकिन ये पैदा होते ही इनको हॉस्टल में डाल दिया। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए ऐसे टर्म्स हम यूज करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि ये किसी को हर्ट कर सकते हैं। तो हमारा बोलने का तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा हमने वैसे बोल दिया कि मदर का सुख या फादर का सुख नहीं है। आप उनसे बचपन में ही दूर हो गए, चाहे आप हॉस्टल में पढ़ने चले गए, चाहे फॉरेन चले गए, या वो दुनिया से चले गए। दुनिया से चले जाना किसी को बोलेंगे तो एक हार्ट पे जाके चोट लगती है। तो हम्म। हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे उनको कुछ पिंच हो।
बात को कहने का तरीका वही है, लेकिन हमने थोड़ा सा दूसरे वे में एक्सप्रेस कर दिया कि आपकी किस्मत में फादर का सुख नहीं है। भले ही फादर दुनिया में है, आप दूर चले गए नौकरी के चक्कर में या पढ़ाई चक्कर में, होते हैं ना, पैदा होती है हॉस्टल में डाल देते हैं, ये सारी जिंदगी हॉस्टल में रहते हैं, तो फादर से तो दूर ही रहा, फादर का सुख तो था ही नहीं, या मदर से। तो कहने का तरीका वही होता है, हम थोड़ा सा बात को घुमा देते हैं। और अगर प्लेनेट एक ही हाउस में है और डिग्री वाइज 5 डिग्री का अंतर है, सिर्फ 5 डिग्री का, तो हम कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं कि भैया शायद इनके फादर ना हो। लेकिन ये बात किसी को बोलनी नहीं है, क्योंकि कई बार जो है कई चीजें और भी देखी जाती हैं। तो हम उसको कहने का तरीका ये कह सकते हैं कि भैया आपकी किस्मत में फादर का सुख कम है या नहीं है। तो वो अपने आप बोल देगा हाँ मैं बचपन से ही पढ़ाई के लिए दूर हूँ, या मैं नौकरी के लिए बाहर चला गया, या मेरे पेरेंट्स वहां रहते हैं, मैं नानी के घर पे हूँ। वट एवर इट इज ही विल एक्सप्लेन यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के बोलना है। कुछ होते हैं एकदम फटाक से बोल देते हैं, हार्ट पे लग जाती है बात। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि बंदा जब परेशान होता है तभी हमारे पास आता है। जब परेशान होगा तभी तो हमारे पास आएगा, नहीं तो उसको हमारी जरूरत क्यों है? वो अगर उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, फर्स्ट क्लास है, तो हमारे को क्यों पूछेगा? हमारे पास आएगा ही नहीं। एक बंदा वैसे परेशान और हम अपनी बातों से और उसको परेशान कर दें तो कोई फायदा नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमारे पास आ रहा है। तो थोड़ा सा जो उनको बताना है वो थोड़ा सा घुमाकर बताना है, कि बात वही हो लेकिन उसको पिंच ना हो। सर जैसे कि मदर्स का सुख नहीं रहेगा तो उसमें बोल सकते हैं कि मदर से बनता नहीं होगा, ये भी तो हाँ, हो ये भी सकता है कह ना। सकते हैं मदर से बनेगा नहीं, मदर उसको दूर भेज देगी। तो जी बंदा जब दूर रहेगा तो बंदा वही कहेगा मैं तो दूर ही हूँ, अब बनना ना बनना एक ही बात है। जी हम साल में 2-4 दिन के लिए जाते हैं, तब तो नेचुरल बात है अच्छा बिहेव करेंगे। जब साथ रहेंगे तो पता चलेगा कौन कितना पानी में है। जी। ठीक है ना? तो आप फोर्थ हाउस में आ जाओ। फोर्थ हाउस कौन पढ़ेगा? नित्या जी आप ही पढ़ो ये दोबारा, फोर्थ हाउस। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ 4 नंबर राशि है। सर और चार फोर्थ हाउस। 4 नंबर राशि होती है मून की, यानी मदर की। राइट, तो सर मून फोर्थ हाउस का वो होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। मून सॉरी मदर हो गया आपका, लग्जरीज हो गया, व्हीकल हो गया, घर हो गया। तो फोर्थ राशि हो गई मून की। तो सर मून लाइक मदर हो गया, मतलब मून मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। और तो मतलब मदर के साथ जो है वो रिलेशंस अच्छे होंगे। और I- बाकी चीजें सर कैसे करेंगे मतलब? आप सोचो, कहानी आपने बनानी है, मैंने थोड़ा बनानी है। यही तो आप सीख रहे हो। अरे कुछ नहीं समझ आ रहा, मून के जितने एट्रीब्यूट थे सारे बोल इमोशनल दो। होंगे, पर सर इमोशनल। इमोशनल होंगे। और इमोशनल कौन होंगी? इनकी मदर, ये नहीं, इनकी मदर का घर है ये। अच्छा, तो जो भी इनका सारे अगर ये लगन में हो तो 4 नंबर, तो हम बोलते हैं इमोशनल होंगे। ओके, अच्छा ऐसा। इनकी ओके, तो जो एट्रीब्यूट्स है वो मदर के लिए जाएंगे। अब जैसे 4 नंबर है, 4 नंबर यानी मून, इनका चार राइट, नंबर इनके अपने घर पे है, तो हम ये कह सकते हैं घर से अटैचमेंट होगा इनका। ओके। क्योंकि मदर है ना, और अपने घर पे है। 4 नंबर राशि, 4 नंबर राशि घर है, और उसका मालिक जो है कर कैंसर जो होता है वो अपने घर भी है, तो हम कह सकते हैं घर से अटैचमेंट। और अगर मून भी होता फिर तो 110% ये घर से बाहर जाएंगे ही नहीं, अगर मून भी यहाँ बैठा होता। हम्म। ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात और बताता हूँ। जब हम किसी की राशि देखते हैं, जिस नंबर के अंदर मून बैठा होता है वो उसकी राशि होती है। जैसे इनकी मून बैठा है 5 नंबर राशि में, ओके। तो इनकी जो राशि होगी 5 नंबर, 5 नंबर कौन सी होती है? लियो। सूर्य की होती सिंह। है। सिंह। लियो। लियो। तो इनकी राशि जो वो सिंह है। ठीक है ना? हर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया मेरी राशि कौन सी है, तो जहां मून बैठे आंख बंद करके वो नंबर बता दो, वो उसकी राशि होगी। सर जैसे राशि से देखते हैं कि मतलब हम लोग जैसे हॉरोस्कोप वगैरह रीड करते हैं, तो वो ये वाली राशि होती है, या जो लगन में राशि है वो है? लगन, जब हम हॉरोस्कोप रीड करते हैं तो वो लगन राशि है, और जब हम पेपरों में अपनी राशि पढ़ते हैं कि आज का मेरा दिन कैसा जाएगा, वो मून होता है। तो मून होती जो है। हम ओके, नामकरण करते हैं वो मून से करते हैं। वो मून होता है। ओके, ठीक है जी। तो सर दोनों का मतलब डिफरेंस क्या होता है? सर मैडम ये प्रॉपर्टी ये भी देख। लगन की राशि तो है सिंपल, लगन आपकी पर्सनैलिटी, और मून आपकी राशि जिससे आपका नामकरण होगा। ओके, ये सब चीजें धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा।
ओके सर। तो तो सर जैसे इसमें मून है तो जैसे ये लग्जरी है फोर्थ हाउस में कि गाड़ी घर, तो इनका क्या आएगा फिर? आप बताओ, मैं क्या बताऊंगा? सर मुझे समझ नहीं आ रहा ना। और कोई बताओ, और कोई इनकी हेल्प करो। नीलम जी आप करो। इनके पास गाड़ी घर बंगला ये सब का सुख होगा, सुख तो होगा, हाँ। है तो। और माँ के साथ नीरज जी अटैचमेंट आप भी हाँ है रहेगी। ना, कुछ तो बोलते हाँ जाओ, जी, सबको तब की हाँ पता जी, तो हाँ जी, चले। हाँ जी सर। मैं तो आज मतलब इतने व्यूज आ रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्स्ट टाइम हो रहा है इसमें। हाँ सर जी। आप बताते तो जाओ ना, अरे सही है या गलत है। नहीं नहीं, नहीं ये नहीं सर, मैं उसमें ही खो गया था सर। सही सही बोल रहे हैं, जो अभी तक पॉइंट्स आए हैं सब हाँ सही जी, लग सब रहे हैं। सही है। सर अभी तो हमने कुंडली पढ़ना सीखा ही नहीं है, अभी तो हमारा तीसरा दिन है। फिर भी हम्म अगर हम किसी को उसके बारे में इतना सब बता देंगे तो वो मानेगा नहीं मानेगा? बहुत बड़ी बात है। हम्म सर खुश हो जाएगा। फैमिली के बारे में ये हमेशा काफी सोचते रहते होंगे। अरे क्योंकि 4 नंबर है, इमोशनल है, फैमिली जी घर है, घर के बारे में ज्यादा सोच विचार। जी। हाँ जी, ठीक है राइट। जी। अब आ ठीक है जाओ सर। 5 नंबर हाउस पे। सोनल जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी सोनल जी, हाँ जी सर। पढ़ो फिर 5 नंबर हाउस को आप। 5 नंबर। हाँ हाँ पढ़ूंगी। हाँ जी पांच पढ़ो जी। नंबर हाउस होता है होता नहीं है संतान मैडम, का। इनका हाउस 5 नंबर में 5 नंबर राशि ही है। हाँ हाँ वही मैं देख रही हूँ कि संतान, बुद्धि, विद्या, यश और धर्म, मंगल कार्य, नानी का घर, हृदय रोग, और मैडम पति से नानी का घर नीचे का। छठा हाउस होता है। अच्छा, नानी का घर छठा हाउस होता है, ठीक है ठीक मामा है। का और घर यहाँ पे मून नानी भी का तो घर एक ही बात है। यहाँ पे मून भी तो बैठा हुआ है ना। मून बैठा है तो उसकी मम्मी है ना। जी। हम्म अब आप इसको तो अपने तरीके से पढ़ो जैसे आपको पढ़ना है, कोई टोकेगा नहीं। 5 नंबर हो गया। 5 नंबर सिंह राशि के लॉर्ड होते हैं सूर्य। तो सूर्य और मून बैठे हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? आप करो ना, इतनी देर से आप देख ही रहे हो, सब कर रहे हैं, आप भी करो कोशिश। दोनों के एट्रीब्यूट्स बोल दो, सन के भी मून के भी। बस तीसरा तो कोई मून है नहीं क्योंकि राशि सन की है, सन और मून दो हैं, दोनों का ही बता दो, सन क्या होता है मून क्या होता है। इस घर से हम क्या क्या देखते हैं, वही 3 चीजें बोल दो। पहले बताओ फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? संतान। बच्चे, हाँ बुद्धि जी। और और यस। तो एजुकेशन। एजुकेशन, बच्चे, और हमारा अफेयर या हमारा मैरिज से नेचर। पहले का टाइम। सर शादी के बाद का भी टाइम होता है घूमने फिरने वाला, जी। हैप्पीनेस टाइम, जो हमारा क्वालिटी टाइम लव होता है वो भी। लव वो और भी रिलेशनशिप भी हाँ 5 जी, से ही कर रिलेशनशिप, देते हैं। वही बच्चों से रिलेशनशिप काफी या अफेयर कुछ भी अटैचमेंट कह। होगा। मून है तो बच्चों का घर है तो नेचुरली बात है बच्चों से अटैचमेंट। हाँ जी नीरज जी। हाँ बच्चे जी सर। इंटेलिजेंट होंगे। हाँ जी। सर आप भी तो इंटेलिजेंट होंगे, एक आपका बेटा भी तो है। 5 नंबर है। ये खुद भी इंटेलिजेंट होंगे क्योंकि सिंह की राशि है और मून बैठा है, लेकिन जो बिहेवियर होगा अंदर से है माँ जैसे सॉफ्ट नेचर होगा, किसी को भी देख के एकदम पिघल जाते होंगे। अगर कोई दुख अपना बांट रहा है तो एकदम से हाँ जी, राइट। इमोशनल हो जाते थे। हाँ जी। बच्चे हाँ इंटेलिजेंट भी हैं लेकिन सॉफ्ट भी है। कभी कभी थोड़ा जी, सा उनमें बच्चों में ईगो आ जाता है, जब आना चाहिए तब आता है, अदरवाइज नहीं आता। हम यही ये भी कह सही है। सकते हैं कि मून है, मून मदर होता है तो बच्चे मदर जैसे केयरिंग करने वाले होंगे। जी। यस। कह सकते हैं सर जी। हाँ जी, हाँ जी। एक सही है बेटा क्या? है। हाँ जी, हाँ एक बेटा है। ठीक है। हाँ जी। और वो अभी जॉर्जिया में एमबीबीएस कर रहा चलो। है। इंटेलिजेंट है। सर इंटेलिजेंट है तभी तो एमबीबीएस कर रहा है, नहीं तो हमारे हाँ जैसे जी। गधे होते जो मार्केटिंग में थे। ठीक है ना सर। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। चलो हम्म, एक बात और बताऊं, जहां पर इंसान का मून होता है ना जिस भी हाउस में, जी। बंदे का दिल वहीं लगता है। अच्छा। अब ये अब देखो इनका ठीक। मून कहाँ है, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस राइट। से हम क्या क्या देखते हैं, बच्चे, बच्चों में हाँ आपका जी। दिल है, ठीक है जी।
दूसरा एजुकेशन, उसमें आपका इंटरेस्ट है। तीसरा मून, ये इंसान को रोमांटिक बनाता है, क्योंकि मून है ना पानी की तरह, चलो भाई चलते चलो। और जिनका यहाँ मून होता है तो हम कॉलेज लाइफ का भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है जी। मून का मतलब बाकी सब समझदार है, सब समझ गए, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं हाँ है। नहीं अब नहीं, ठीक है अब इसको बाईपास करके आगे बढ़ते हैं। अब आए थे हम छठे हाउस में। छठे हाउस को कौन पढ़ेगा? नीरज जी हितेश जी यस नो आप बोल दीजिए बस आप। हाँ जी हाँ जी, यस यस सब सही है मैडम अभी तक। चाहिए जी। अब छठे हाउस को हितेश जी आप पढ़िए। सर आप अपना कैमरा क्यों ऑफ किए हैं? मेरा कैमरा ऑफ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे हाँ जी हितेश जी, अब आप पढ़िए छठे हाउस को। जी सर, छठवां हाउस है, हाँ जी कन्या राशि है सर, मतलब कन्या का घर है वो। सर, अभी और राशि को छोड़ दो, आप सिर्फ उसके मालिक को जी पकड़ो। वही, 6 नंबर राशि का जी मालिक जी, कौन है? हम सिंपल बुध, वे से कर रहे हैं, बुध यानी बुध, मरकरी। जी जी। तो अब आप पढ़ो इसके वो। सर छठे नंबर पे सर बुध है। छठे बुध हाउस सर से हम क्या देखते हैं, पहले ये बताओ। सर रोग, पीड़ा, रोग ऋण कर्ज, शत्रु। हाँ जी ठीक है जी, रोग ऋण शत्रु। रोग रोग पीड़ा शत्रु और ऋण, मतलब हाँ कर्जा। जी हाँ जी। अब 6 नंबर राशि है, तो हम इस पे क्या कैसे पढ़ेंगे इसको? तो सर बुध है यहाँ, और बुध सर बुद्धि का प्रतीक है, तो मेरे हिसाब से सर इनको कर्ज वर्ज लेने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर बुद्धि अच्छी है, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, इंटेलिजेंट है, तो इनका जीवन खुशहाल रहेगा, खासकर आर्थिक मामले पे। और सर दूसरी बात यह है कि रोग वगैरह तो ऐसे, बस सर इतना ही समझ पा रहा हूँ। सर देखो, रोग होता है 6 नंबर, मतलब बुद्धि, और ये बीमारी का घर है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं इनको बुद्धि से रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू। सिंपल सी बात है, बीमारी का घर है और वहाँ 6 नंबर बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया बुद्धि से रिलेटेड कोई या नसों से रिलेटेड कोई इश्यू, क्योंकि बुद्ध से हम नसें भी देखते हैं। कान से भी सर ठीक सर। रिलेटेड हो सकता है, कान या नस सर से। हाँ, नसों से हो सकता है, नसें हो सकते हैं, और पेट का नीचे वाला हिस्सा। रूट चक्र। सर चक्रस को तो हम नहीं पढ़ते हैं, आपको नॉलेज है इसलिए आप कह रहे हैं रूट चक्रस। हम सिंपल बात करेंगे, लोअर पार्ट ऑफ स्टमक, नाभि से नीचे का पार्ट। जी रूट चक्र सर ही है। मतलब इसमें, सर इसमें ये भी बोल सकते हैं कि डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, खान पान को लेकर के कोई दिक्कत हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा खाना ना पचता हो। सर उसके लिए हम मोस्टली जो है 8th हाउस देखते हैं डाइजेशन के लिए, जी क्योंकि 8th हाउस होता है ना कि जब हमारा बैक पोर्शन होता है। जी लेकिन हाँ, जी जी। हम थोड़ा डाइजेशन के लिए अगर यहाँ पर उल्टे सीधे प्लेनेट होते, जैसे हाँ राहु केतु शनि मंगल, तो हम कह सकते हैं कि भैया इनको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ 6 नंबर है, तो सर मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए स्टमक से रिलेटेड। है क्या सर, क्या आपको स्टमक से रिलेटेड है है? चलो डाइजेशन इश्यूज हैं, चलो राइट। ठीक है, और वो डाइजेशन सर के नसों लिए। का भी, लेकिन नस जो का भी मेन इशू है, लेकिन जो मेन इशू है, इनको नसों से रिलेटेड है। नस का इशू है। ठीक है। अब देखो, 100 बात की एक बात, लगन जब भी 6 8 12 में चला जाता है तो वो प्रॉब्लम देता है, वो कमजोर कर देता है। अब इनका देखो, लगन 1 नंबर है, यानी मंगल है, वो 6 8 12 में तो नहीं है, लेकिन इनका छठे से रिलेशन बन रहा है, क्योंकि मरकरी 6 नंबर का जो मालिक है वो लगन में जाकर बैठा है। और नसों की बीमारी यानी कि आंखों से रिलेटेड लगन के अंदर। ऊपर से सेकंड हाउस में सैटर्न भी है। सैटर्न क्या करता है, हर काम को स्लो कर देता है, आंखों की रोशनी कम हो गई ना। ऊपर से नसों की बीमारी, नसें हम्म, के कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण इनको आई से रिलेटेड इशू आ रहा है। क्या आप इन चीजों को जोड़ पा रहे हो, समझ आ रहा है?
स्वाति जी देखो, छठा हाउस होता है हमारी बीमारी का, ठीक है जी। छठा हाउस होता है हमारी बीमारी का। छठे हाउस का मालिक है मरकरी, वो कहाँ जाके बैठा है? लगन के अंदर। लगन क्या हो गया? हमारा चेहरा। और मरकरी से होती है हमारी नसें, ठीक है जी। लेफ्ट आइज और राइट आइज हम देखते हैं सेकंड हाउस से और 12 हाउस से। अब सेकंड हाउस में सैटर्न, सैटर्न क्या करते हैं? हर काम को स्लो कर देते हैं। तो वहां से आएगी आंख की रोशनी, उसको स्लो कर देगा। स्लो करने का मतलब क्या हुआ? कम दिखेगा। ऊपर से बीमारी मरकरी, यानी नसों की, आंखों की नसें कमजोर होंगी या कुछ होगा, तभी तो उनको आई से रिलेटेड इश्यू है। हाँ जी। क्लियर हुआ? ऊपर से जिस छठे हाउस में 6 नंबर राशि है, तो नेचुरली बात है स्टमक का रिलेटेड इश्यू थोड़ा बहुत रहेगा। इतना नहीं होगा जितना ये कह रहे हैं, लेकिन रहेगा। अगर यहाँ पर और भी ज्यादा, जैसे जो हमारे राहु केतु और सैटर्न मंगल, ये 4 पापकत्री के टाइप में आते हैं, अगर इनमें से कोई भी प्लेनेट आ जाए, उनकी दृष्टि आ जाए, वो हम आगे देखेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये हाउस अफेक्ट हो रहा है, तो इनको ये ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। वो सब चीजें हम आगे करेंगे। अभी हम सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। जो सर इसमें ये भी बोल सकते हैं, जैसे आपने बताया कि आंखों में दिक्कत होगी, तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होगी, क्योंकि सर आपने बताया सूर्य है और फिर शनि है, तो शनि सर मंद कर देता है, धीरे कर देता है, तो आंखों की रोशनी धीरे 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 कमजोर होती चली जाएगी। ऐसा भी है क्या? हाँ सर, आप बताएंगे नीरज जी। हाँ जी, वैसे ही है। सर देखो, इसको हम थैंक यू। जितना डीप जाते जाएंगे, सोचते जाएंगे, उतनी हमारी कहानी एक्यूरेट बनती जाएगी। हम सिंपल प्लेनेट को जोड़ रहे हैं और कहानी बना रहे हैं। आप कितना डीप जा सकते हैं? अब जैसे कर्जा है, अगर हम कर्जे को देखें तो ये बहुत दिमाग लगाते होंगे वहां पर। अगर ले भी लिया तो बहुत जल्दी निपटाना है। हम जितना डीप सोचते जाएंगे किसी भी टॉपिक पर, वो हमारी सोचने के ऊपर है कि हम कहां तक जाकर कितना लॉजिक लगाकर। जितना हम सोचेंगे, लॉजिक लगाएंगे, बात उतनी सच होती जाएगी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जितना आप डीप जाएंगे उतना आपको क्लियर हो। अब हो गया 7th हाउस। कौन पढ़ेगा 7th हाउस को? नित्या जी आप ही पढ़िए। पहले अनम्यूट तो करिए। सॉरी सर, 7th हाउस होता है मैरिज का और पार्टनरशिप्स का। हाँ और जी। 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो 7 नंबर वीनस राशि है। है वीनस। वीनस है, और वीनस आई थिंक ये वीनस ही इनको रूल करता है। तो हाँ जी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिगार्डिंग मैरिज, या मे बी बिजनेस पार्टनरशिप्स होंगी तो उसमें भी वो भी इनकी सक्सेसफुल रहेंगी। वो बात की बात है। बिजनेस को क्योंकि अभी हमने नहीं करा, उसको छोड़ दो। सिंपल इनकी मैरिज लाइफ के बारे में बताओ, इनकी बीवी के बारे में, इनकी लाइफ पार्टनर के बारे में। सर सुंदर होएगी क्योंकि वीनस है। ये तो अब सर ही बता सकते हैं। अब सर के सामने तो वैसे ही सुंदर लगेगी, सर के तो बाल उड़ गए। ठीक है ना? और सर हाँ, लग्जरीज हम ये कह सकते हैं उनके सर के पास। कंपैरेटिवली सुंदर होंगी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मतलब वो काफी यंग दिखती है, मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं कि आपकी बेटी है, वैसा वैसा सर सीन हो देखो, जाता है कभी वीनस कभार। है, वीनस है, लग्जरी है, दिखावा तो करेंगे ही करेंगे। अगर बिल्कुल दिखावा नहीं करेंगे तो वीनस के एट्रीब्यूट्स कैसे आएंगे उनके अंदर? राइट। और सर मतलब थोड़ा सा, मतलब वही मेंटेन रहेंगे, उनको लग्जरीज पसंद होंगी, मे बी जैसे फ्रेग्रेंसेस का भी मे बी उनको शौक हो different type of। एक्सपेंसिव चीजें पसंद आती होंगी। हाँ, हाँ जी। लग्जरीज पसंद आती होंगी, मेंटेन्ड होंगी, देखने में अच्छी होंगी। तो सर पहनने सस्ती ओढ़ने की चीजों शौकीन पे होगी, सस्ती पहनने चीजों ओढ़ने पे की हाथ शौकीन नहीं होगी। रखेंगी, उनको महंगी चीजें ही पसंद आती होंगी। वीनस जो है ड्रेसिंग सेंस खर्चा भी अच्छा होता होगा और है, चूजी पैसे भी होगी, हर उड़ाती एक होंगी चीज अच्छे चूज कर खासे। कर करके पहनना पसंद होगा इनको। सर जैसे पैसा मैं उड़ाता हूँ या भाई? नहीं, वो भी सर उड़ाएंगे सर, देखो, क्योंकि दिखावा करना है। एक yes। उड़ाएंगे, मतलब उनको शौक होगा इन सब चीजों का। उनको शौक होगा, है ना, सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करेगी, जैसे परफ्यूम हुआ, इत्र हुआ, उसकी शौकीन होगी। कला संगीत प्रेम की नहीं शौकीन हो सकती है। सच सवर के जैसे सर रहना भी संगीत इनको प्रेम की, पसंद होगा। सर वो गाने हाँ सुनती होंगी दूसरा तो होता है। वीनस रोमांटिक, वीनस रोमांटिक भी जी, होगी। वही 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 वही, जो संगीत, कला संगीत, इनसे प्रेम होगा। सीरियल्स ज्यादा देखती होंगी, नाटक,
क्योंकि सर उसमें सर उसमें देखिए ये कि तो तभी सबका काम है, वो तो हर लेडी देखती है, इसलिए वो तो प्रिडिक्शन में नहीं सर आएगा। ये तो अब सर ये इधर तो से मैं ये कह तुक्का मार सकते रहा हैं, हूँ। ना मत तुक्का मारो यार, दिल पे लगता है। तुक्का नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुक्का नहीं सर, एक्चुअली देखिए अब शुक्र है तो शुक्र मतलब भौतिक सुख सुविधाएं, तो भौतिक सुख सुविधाएं में सर सारी चीजें हैं घर पे, तो आदमी समय व्यतीत करने के लिए टीवी देख लेता है, इंटरनेट पे समय बिता लेता है, ये सारी चीजें, सजना संवरना बेहतर होगा, सुगंधित द्रव्य इत्र इत्यादि पसंद होगा, सजना संवरना इनको पसंद होगा सर और आपकी बेहतर हिंदी होगा। कुछ ज्यादा ही शुद्ध है। जी सर, संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ ना सर। और सर इसके अलावा ये जैसे घूमना फिरना कॉस्मेटिक्स भी पसंद होगा। बहुत ज्यादा यूज करती होगी, कॉस्मेटिक्स बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, ज्वेलरीज का प्रेम बहुत ज्यादा होगा, मतलब सर शुक्र है जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं जो एक व्यक्ति को चाहिए, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमेशा नेल पॉलिश लगी होगी, अब जितना फिर आगे जो स्त्रियों का श्रृंगार है 16 श्रृंगार, वो इनको पसंद होगा। चलो अब इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, नहीं बहुत है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम 8वें हाउस पर। 8th हाउस, जो कि कौन पढ़ेगा 8th हाउस को? स्वाति जी अब आप पढ़ो। जी सर, 8th हाउस किसकी होती है सोच रही हूँ। 8th हाउस होता तुलना है के मंगल, बाद क्या 1 और है? 8 मंगल होते मंगल। हैं। हाँ मंगल, मंगल मंगल के होते हैं, तो वो तो हाँ अपने तो घर में है, लेकिन मंगल कहाँ बैठा है? मैडम अभी मंगल कहाँ अम्म, बैठा है छोड़ दो, आप सिर्फ इस हाउस को और 8 नंबर, सिर्फ मंगल के एट्रीब्यूट्स तो यहाँ पर क्या होंगे वो सोचो। मंगल के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? वो तो आप बोल रहे थे ना, 8 हाउस होता है वो जो शमशान का, मृत्यु का, ये हाँ तो सब। बस आप और उस हिसाब से पढ़ो और बोलो। हाँ तो मंगल मतलब बहुत एग्रेसिव होंगे वो। हाँ जी, मुझे तो इतना ही आता है। जितना सर आता है मतलब उतना 8 ही हाउस बोलो हो ना। 8th हाउस में तो, मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो सर तो इसमें ये तो वही है ना, ये ब्लड देखो से रिलेटेड कोई दिक्कत एट करेगा हाउस क्या? है, 8th हाउस है शमशान घाट। जब बंदे की डेथ हो शमशान जाती है घाट। तो इसका मतलब परमानेंट लॉस हो जाता है, जिंदगी खत्म, जी जी मेंटल टेंशन आती है, जी अचानक से धन लाभ हो उसको हम जाना, छुपा के रखते हैं। धन लाभ भी जी होता है, ससुराल भी होता है, तो आप जीवन इन मृत्यु चीजों को और मंगल से आप जोड़ते जाओ और बोलते जाओ, क्योंकि मंगल नेगेटिव हाउस में है, तो हमने पॉजिटिव पढ़े थे, उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। मंगल क्या होता है? एक्सीडेंट्स भी देखेंगे इस। म- मंगल एक्सीडेंट भी होता मंगल है। मंगल ब्लड मंगल यानी से मतलब दंगल। रिलेटेड ब्लड इशू, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जी होगा जी, ब्लड उनको, रिलेटेड कोई दिक्कत होगा सर, दिक्कत होगा स्किन या से तो उनको। रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता या तो क्या? जो ब्लड गाढ़ा हो जाता स्किन। होगा, या ब्लड से रिलेटेड दोनों को डायबिटीज, दिक्कत आती है। सर डायबिटीज है। डायबिटीज, हाँ ब्लड जी गाढ़ा हो जाता होगा, वही कहा मैंने। आरती जी क्या बोल रहे हैं? कौन कौन सा रिलेटेड? स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं किन मंगल। नहीं, जी। पहले आप अच्छा, सिंपल उसको छोड़ो, मंगल यानी दंगल, तो उसको देखो। मंगल यानी दंगल मतलब वो एग्रेसिव होंगे और शमशान ब्लड घाट में रिलेटेड जाके प्रॉब्लम अग्रेसिव क्या होगा। करेंगे? सर शमशान घाट में एग्रेसिव, एक्सीडेंट एक्सीडेंट तो वगैरह भी होते तो हैं उनको क्या ज्यादा? ब्लड तो उनका ब्लड नहीं। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होके उनकी मृत्यु होगी, ये मैं बोल सकती हूँ। मैडम इतना ये मत डीप सर जाओ, सर इतना बोले डीप मृत्यु मत किसी को जाओ। जज करने के लिए नहीं ना। और टेंशन हमें में आ सिंपल जाएंगे। ये देखना है, देखो मैंने हिंट भी दिया आपको, लेकिन आप हिंट पकड़ नहीं पाए। शमशान घाट क्या होता है? नहीं, परमानेंट लॉस। मंगल है दंगल, दोनों को मिला दो। तो उससे लॉस की हो गया वो। जैसे कि कुछ मृत्यु ऐसे तुल्य बीमारी कष्ट, हो सकते मृत्यु हैं, तुल्य कष्ट बोल सकते हैं, मृत्यु ऐसे कुछ तुल्य कष्ट। बीमारी होंगे जो कि मैडम मतलब मैंने दो ठीक नहीं चीजें बोल होंगे, दी हिंदी हिंदी में, ऐसे भी आप हो दोनों, सकते मैंने हैं। अलग अलग बोली, आप दोनों को इकट्ठा कर दो। आप दोबारा बोल दीजिए, मैं नहीं पकड़ पाई। जो पकड़ पाया वो बोल दो। नित्या जी आप हंस रहे हो, आप ही बोल दो। सर मैं हंस नहीं रही सर, ये मेरा नेचुरल फेस है। कोई बात नहीं, नेचुरल फेस से ही सर बता दो, कुछ ऐसा लेकिन बीमारी बताओ। होगा कि इनको मरते तक वो बीमारी मृत्यु इनको सताते रहेंगे, ये हो मृत्यु सकता है वो सर सर। जैसे सर बोले, सर इतना ज्यादा जैसे सर नेगेटिव में बोले मत कि जाओ, मृत्यु तुल्य कष्ट पॉजिटिव होगा। देखो, पॉजिटिव देखो, इतना डेथ वाली बात मत करो। जी जी। सर को सर अभी गुस्से की बहुत जीना वजह है, से अभी नुकसान बहुत खाते होंगे अभी ये। बहुत वाइफ की जो बातें सुननी है, अभी उनको रहने दो। अभी वो जो सर ट्रिमिंग कराते हैं वो बाल उड़ने दो। ठीक है जी, सिंपल सी बात बताओ, मैंने कहा देखो गुस्से परमानेंट की लॉस, वजह से नुकसान खाते होंगे। सिंपल
मंगल क्या होता है? दंगल। तो हमेशा अपनी बातचीत की वजह से नुकसान उठाते होंगे परमानेंट, गुस्से की वजह से। टेम्पर Right. हाई रहता होगा उनको। सीधी सी बात, मैंने तो दो बातें बोली, परमानेंट लॉस और दंगल। मैंने कहा दोनों को जोड़ दो, कोई जोड़ ही नहीं पा रहा। तो फिर बीवी वो से नहीं बनते होंगे तभी ज्यादा। घर किसका है वो भी तो देखना है ना, 8वां घर है वो किसका घर है? मैडम 8वां वो घर तो भी तो इन्हीं का है आपने ना, बोला कि इनकी कुंडली में इन्हीं का तो है। खुद का ही घर है इनका। और 8वां अपने घर मंगल है, यानी ससुराल है, तो ससुराल से दूर भागते होंगे। जो सर सर आपने भागते हैं। जो सर आपने ये भी बताया था ना ससुराल कि वालों अपनी से ज्यादा नहीं। खुद की राशि में जब कोई घर हो तो पावरफुल हो जाता है। तो इसमें मंगल कहाँ बैठा है? इसमें तो 8 नंबर राशि है, सिर्फ मंगल थोड़ा बैठा है। जी जी मंगल जी। किधर बैठा अच्छा, है? हाँ हाँ हाँ। मंगल कहाँ बैठा है उसको भी छोड़ दो, हम तो सिर्फ डेथ वाले घर को पढ़ रहे हैं। एक्सीडेंट मंगल वगैरह 11वें ज्यादा घर होते में होंगे बैठा सर। है। नहीं नहीं नहीं। सर अभी हम जब एक्सीडेंट भी की बात एक्सीडेंट रुपए नहीं की कर रहे, अभी हम सिर्फ नहीं पॉजिटिव नहीं, बातें कर रहे हैं। आप बार बार क्यों नेगेटिव कर रहे हो? सर अभी जब भी स्टार्टिंग है, रुपए की पॉजिटिव रहने जरूरत दो। पड़ जब हाँ भी जी रुपए मैडम। की जरूरत पड़ती होगी तो अचानक से कहीं से मिल जाता होगा। अचानक धन लाभ। नहीं नहीं होता। अचानक ये धन लाभ कैसे जब हुआ? होता है अचानक जब धन सेकंड लाभ हाउस कैसे का और हुआ? 8वें हाउस का कनेक्शन बन जाए। इसमें बनता नहीं, कनेक्शन नहीं बनता। दूसरे और 8वें का कनेक्शन बन जाए, या इधर आ जाए या उधर चला जाए, वो तो बन नहीं रहा। हम्म। चलो 8वां हो गया, अब आगे बढ़े। कोशिश करो नहीं। पॉजिटिव पॉइंट निकालो, नेगेटिव मत निकालो। हमारी अभी स्टार्टिंग है, तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोलो। ऐसा ना हो सर दोबारा अपनी कुंडली ना लाएं, क्या नहीं अब नहीं लानी। पहले दिन में नहीं। इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया कुंडली का। सर पढ़ना है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ना होगा ना, ऐसे खाली कैसे पॉजिटिव मैडम पढ़ सकते हैं? अभी आप बोलो स्टार्टिंग आप। है, अभी तो कम से कम पॉजिटिव पढ़ो ना। नेगेटिव पढ़ने के लिए 2 महीने हैं ना हमारे पास। नहीं ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं बोलते। आधा सर अधूरा नेगेटिव हम पढ़ेंगे, नॉलेज लेकिन अच्छा नहीं नेगेटिव होता है। मैडम देखो, नेगेटिव करने के लिए एस्ट्रोलॉजी हमें प्योर बहुत सारी सच्चाई चीजें बोलना करनी पड़ती। चाहिए। मैडम आप मैडम मेरी दिल बात पे सुनो। क्यों ले रहे हैं सर? आप मैडम पर्सनल मैडम क्यों वो ले नहीं रहे कह हैं? रहा हूँ, वो तो मैं आप दिल पे अपने नहीं ले रहा हूँ। जैसे नहीं नहीं वो नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको बोल रही हूँ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हमको हमारा व्यू रखना है तो मैडम रखना पड़ेगा ना, उसमें क्या मैडम है? रखना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अभी अभी पॉजिटिव में पढ़ेंगे सिर्फ हम हम लोग उनके तो आप बेसिक मैम एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं। आप तो आप जैसे मैम उनको तो आप तो सर हम का में से बोलना किसी का बिल्कुल सही कुंडली ही है ना कि लाओ। आपको ना जैसे कि मैडम निगेटिव भी बोलना है, उसको नहीं नहीं घुमा के सर, फिर पॉजिटिव मैं वे में सहमत निकल नहीं जाना है, हूँ, ऐसा मैं होता है। सहमत नहीं हूँ ना सर, मैं मैडम सहमत देखो, नहीं हूँ आपके क्योंकि सहमत आप होने या ना होने से कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता है। सर, आप हम यहाँ बोलने का लर्निंग है। मौका तो दो। अगर अरे सर देखो, जब आप देखो बोल मैडम, रहे हो अगर हम सामने कोई वाला अच्छा काम बोलो, करते हैं फिर मैडम, आप टोक दे रहे हो। मैडम लेट मी कंप्लीट। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं खुशी खुशी करें। जब एक माहौल ऐसा बन जाता है, फिर हम सारी चीजें पढ़ते हैं, फिर हम नेगेटिव भी पढ़ते सर हैं। हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, खुशी होने का क्या मतलब है उसमें? मुझे नहीं मैडम समझ अभी में आ रहा आप है। सीख रहे हो, अभी आप आप स्टूडेंट हो, अभी आप प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हो। पहली बात, जब आप प्रिडिक्शन करोगे, फिर आप नेगेटिव भी करोगे, पॉजिटिव भी करोगे। नेगेटिव वही करने के वही लिए आपने हमें बहुत आपने सारी अभी सही चीजें बात देखनी पड़ती हैं। नहीं नहीं सर, आपने ही बोल दिया। अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसका मतलब ये है हम लोग बिना सोचे समझे बोलेंगे, जो समझ में आ रहा है वही बोलेंगे। जब हम लोग हाँ तो सीख बोलो, जाएंगे ना फिर लेकिन सोचेंगे आप कि एक बात हमको सुनो खराब मैडम, एक लगेगा बात का कि और नहीं। ध्यान रखो। इनकी जगह अगर हमने आपकी कुंडली ले ली, नहीं दूंगी ना फिर आप तब कहोगे समझ में आ मैडम गया इसको कल। रहने दो और दूसरे की कुंडली ले लो। इसलिए सबके सेंटिमेंट्स का ध्यान रखो। दो बात की वही एक तो मैं बात। बोल रही हूँ, हम लोग में से कुंडली नहीं इसीलिए लेते हैं, किसी और नेगेटिव का बात लेते को, हैं फिर अगर बात नेगेटिव करते बात हैं। आपके माइंड में आ रही है, तो आप उसको बोलने का तरीका बदल सकते हो। प्राइवेसी का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है ना मैम, कुंडली आ कहने का जाने के बाद मतलब उनका हम सारा ऐसे क्वेश्चन है, बोलेंगे इसलिए कि सर बोल रहे उनकी हैं, डेथ समझे? ऐसे होगी, तो ये एक इम्पैक्ट गलत जाता है। इसीलिए सर वो बोल रही बेचारा हूँ, हम लोग सदमे तो से किसी का कुंडली नहीं लेते में हैं, बाहर से ले सदमा आ लेते जाएगा हैं तो उनको। ताकि हम लोग अच्छे से ये पढ़ हम पाए। सिर्फ पढ़ने के लिए है, हमने प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं है। प्रिडिक्शन हो गया जैसे कि डेथ की आपको बात, जो आपने आपको कहा कि पता वैसे भी डेथ चले ना अरे कि होगी, गिरयानी सही और आइए। गलत क्या है। प्रिडिक्शन हो गया। हम कर रहे हैं प्रेजेंट की अच्छा बात। आप उसको नेगेटिव वे में लेके जा रहे हो, क्योंकि हम कह रहे हैं एट्रीब्यूट्स बताओ इनके। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रिडिक्शन करो। आप कह रहे हो इनकी डेथ मंगल के कारण होगी, तो वो तो प्रिडिक्शन हुआ ना, जो हमने सीखा ही नहीं है। आप देखो ना, हम बोल रहे हैं क्या, आप कर रहे हो क्या, तो वो गलत नहीं, हुआ। आपने जब बोला ना कि दोनों को जोड़ दो, फिर मैंने जब जोड़ दिया फिर हाँ मैं तो मेरे मुंह से जोड़ो, बोल मैं निकला। सिर्फ जोड़ने की बात कर रहा हूँ, प्रिडिक्शन की नहीं कर रहा हूँ। आप समझे सिर्फ सर, मैं जोड़ो। नहीं बोल रही थी, आपने बोला कि जोड़ दो, फिर मैंने हाँ तो बोला जोड़ो, तब। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ जोड़ो। तो जोड़ के मेरा वही निकला, मैडम कुछ देखो, भी सर। मैडम देखो, नेगेटिव आप सोचोगे हाँ, ना, तो आप नेगेटिव की तरफ ही जाओगे। मैं पॉजिटिव क्यों सोचोगे, सर, पॉजिटिव मैं की तरफ क्यों जाओगे। सर मैं क्यों किसके बारे में नेगेटिव सोचूंगी? मैं उस घर के लिए चलो बोल रही लीव दैट थी सर। टॉपिक। अब 9th हाउस सर के बारे में हाँ, आप आप पढ़ो। आगे बढ़िए सर। अब 9th हाउस को आगे आप ही बढ़िए। पढ़ेंगे। ये डिस्कशन खत्म नहीं हो पाएगा अगर इसी आज पॉइंट पे 9th हम अड़े स्वाति जी, रहे। एक तो अब सर आप बड़ी 9th हाउस मुश्किल के से बारे में प्लस माइनस 1 घंटे जो का आपको बोलना है सेशन आप है, करिए। उसमें भी हम विवाद करें, कोई मतलब नहीं। ये हाँ, अब सारे अच्छा शांत वक्ता रहो। बनने के अब लिए एक सुनना शांत रहो, सीखिए।
स्वाति जी आप 9th हाउस के बारे में जो आपको आता है प्लस माइनस सब बोलो। अब मैं खुद बोल रहा हूँ, अब आप जी बोलो 9th हाउस जी के बारे में। अब आप करेंगे और कोई नहीं बोलेगा। अब आप 9th नाइन्थ हाउस के हाउस बारे में भाग्य बोलो। का 9th होता हाउस में है। राहु है। हाँ सुनिए सर, 9th हाउस किसका है? 9th हाउस है जुपिटर का, ठीक है। तो जुपिटर मतलब गुरु हुआ और राहु है उसमें, तो मतलब गुरु और राहु की युक्ति बनती है वहां पे। तो गुरु क्या मतलब भाग्य के घर में गुरु बैठा है, तो वो अपने घर में बैठा है, लेकिन वहां पे राहु आ गया, तो अब राहु उनको बुद्धि इधर उधर करवाएगा, तो भाग्य को थोड़ा इधर उधर करवाएगा, मेरा ये मानना है। तो गुरु चंडाल दोष बन गया ऐसे लगता है। गुरु नहीं मैडम बैठा गुरु वहां पे, वो चंडाल जब गुरु का बनता है है, जब जुपिटर वहां बैठा हो। ये राशि है, बैठा जुपिटर नहीं नहीं है बैठा वहां यहाँ पे पर, वो। अच्छा सिर्फ अच्छा, सॉरी राशि है। सॉरी, हाँ हाँ ये राशि है, हाँ। तो ये क्या राहु इधर है ना, तो 9th तो हाउस राहु क्या है, में क्या राहु का काम क्या होता है? राहु का काम क्या कंफ्यूजन। होता है? आप कंफ्यूजन बताइए क्रिएट ना। करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बुद्धि इधर हाँ, उधर और ये किसका काम, भगाएगा। ये किसका घर है? ये जुपिटर का घर है। इनकी कुंडली में किसका घर है? 9th हाउस से हम क्या देखते हैं? 9th हाउस से भाग्य होता है ना, पिता धर्म का घर। कर्म। धर्म कर्म, हाँ तो और धर्म राहु है, कर्म कंफ्यूजन कर देगा। तो हो सकता है इनको कर अपने देगा। धर्म से ज्यादा दूसरे धर्म पे यकीन हो। अच्छा हाँ हो सकता है। राहु है ना, अपने धर्म से दूसरी तरफ ले जाएगा, इंटरेस्ट। हाँ जी सर, नीरज जी। नहीं सर, मैं शिव को फॉलो करता हूँ और बड़ा स्ट्रांगली करता हूँ उसको। चलो बट फिर सर ठीक है। जुपिटर भी कभी लाइफ बैठा में है ना। कभी लाइफ देखिए, में ऐसा हुआ था कि आपने किसी दूसरे धर्म को माना हो या कुछ? नहीं, कभी सर नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। मैं काला सर जादू। देखिए इसमें ना जो आप बोल रहे हैं ना, मैं उस चीज से सहमत हूँ, बट क्या होता है, आदमी को खुद पर्सनैलिटी या अपना भी डिसीजन होता है, वो जो चीज को चेंज करके रखता है। शायद इसमें ये चीज काम कर गई मेरी विल पावर, कि मैंने उस चीज में गया नहीं। मतलब आपको मौका मिला था लेकिन आप गए नहीं, हाँ जी। क्योंकि जुपिटर भी है। सर सर सांप का जुपिटर भी सपने बार बैठा बार है। आना। हाँ जी। सांपों का सपना आना। नहीं। सर नहीं। अभी उसको रहने दो, वो सब टॉपिक हम बाद में करेंगे। हम्म। ठीक है जी, चलो अब 10th हाउस में आ जाओ। सर इसमें पिता की बात तो अभी हुई नहीं है ना, 9th आप हाउस कोई में। भी नहीं करो, हुई फिर थी। पिता की, पिता तो उनके है ही नहीं, इसलिए हम पिता के बारे में नहीं बात ही नहीं नहीं कर रहे। नहीं, आप वैसे कर कर नहीं रहे। सकते हो। हाँ करो आप बताओ आप क्या जोड़ना चाहते हो प्लीज। नहीं नहीं, उसके बारे में हमने कोई बात नहीं की, इसलिए हाँ तो आप पूछ रहे। करो ना, क्योंकि अब आपसे राहु पूछो। वहां पे बैठा है, तो वो पिता के ऊपर शायद हावी पड़ गया है, और अगर पिता होते तो राहु होता तो इनकी पिता से बनती नहीं। हाँ बनती होती। वो ठीक। कंफ्यूजन क्रिएट करता और बनने नहीं देता। सर और जैसे ये भाग्य स्थान है 9th हाउस और इसमें राहु बैठा है, तो ऐसा क्या कि एकदम से देता है राहु, मतलब राहु क्या आकस्मिक होता है, एकदम से अचानक जो है भाग्य उदय करा देता है। देता है। तो इनको मतलब एकदम से जैसे हुआ मिला होगा, तो एकदम से कुछ मिला होगा। किस्मत। और क्या हम इसको पिता की, जैसे पिता का ना होना, वो भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं? देखो यस। केतु का कनेक्शन जब भी सन से बनेगा किसी भी एंगल, चाहे दृष्टि से हो चाहे हाउस में हो या कैसे भी हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि पिता का सुख नहीं। अब राहु का असर आ रहा है तो केतु उसके सामने बैठा है, दोनों 180 डिग्री हैं, दोनों को हाँ। साथ में दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, तो राहु का असर आएगा तो केतु का भी आएगा ही आएगा। हम्म। तो सीधी सी बात, पिता का सुख नहीं है। हम्म। तो हम इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको हम्म कनेक्शन बनाना आता जाएगा। ठीक। अब 10th हाउस को कौन पढ़ेगा? सोनल जी आप पढ़ेंगे? जी हाँ सर। जी पढ़िए जी। 10th हाउस हमारा होता है दसम भाव होता है पिता। प्रोफेशन का। अच्छा पिता वैसे नहीं, हाँ प्रोफेशन का, कारोबार का, हाँ जी। प्रतिष्ठा कह सकते हैं। हाँ जी क्या कह सकते हैं मैडम? प्रतिष्ठा। हाँ प्रतिष्ठा का भी होता है। 10th हाउस काम धाम अच्छा हम्म। होगा तो नाम नेम फेम को भी हम कह सकते हैं यहाँ से 10th हाउस से। आदमी कितना मेहनत करता है। और पिता। मेहनत कितना करता है वो 3rd हाउस पे जाएंगे। है ना। अभी हम सिंपल 10th हाउस को देख रहे हैं, प्रोफेशन ये सर गवर्नमेंट। पिता का भी है ना 10वां भाव? 9th हाउस होता है पिता का। नहीं सर। अच्छा 9th मेनली है, तो अच्छा अच्छा। मेनली तो कर्म का हो गया, हम कैसा कर्म वो कर रहे हैं। कर्म का है।
हाँ हाँ ठीक है। तो अब यहाँ इनके पे कर्म के बारे जुपिटर में आप है डिसाइड, तो आप बताओ। जुपिटर है तो हर चीज को एक्सपेंड करेगा, तो कर्म हाँ जी। बहुत मेहनती होंगे हमेशा अच्छे है? कर्म करते होंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। हाँ हाँ। ये जिसकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। आ रही है सर आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मैडम आपकी। जुपिटर बैठा हुआ है तो हर चीज को एक्सपेंड करेगा, हमेशा अच्छे कर्म करेंगे, किसी का कभी बुरा नहीं करेंगे और काफी मेहनती होंगे, लगे रहेंगे काम में। इनके प्रोफेशन के बारे में जुपिटर से कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं? हाँ, जुपिटर गुरु है यानी ना, गुरु। टीचर गुरु, टीचर टीचर होंगे। सेवा करना। तो ऐसा कोई भी फील्ड जिसमें सेवा करना, अच्छी नॉलेज होगी। जिसमें डॉक्टर भी आता है, नॉलेजेबल। नर्स भी आता है, पुलिस आर्मी वगैरह भी आते हैं। ऐसा कोई काम जिसमें आप अपनी सर्विस दे रहे हैं। और ऊपर से सैटर्न है, सैटर्न यानी लेबर, यानी बहुत सारे लोग। हाँ हाँ, और इसीलिए शायद अभी रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के भी नॉलेज गेन करने लगे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि ये हाउस अच्छे रिजल्ट और ज्यादा अपना देने लगा। हाँ जी सर, हर आपका क्या चीज का प्रोफेशन था सर? हर चीज का ज्ञान अच्छा होगा। मैं तो सर इसमें ही हूँ अभी। ठीक है, पहले आई एम ऑर्गेनाइज द ट्रेड फेयर्स। ठीक है, वो सब करता था काम। देन आई वर्किंग विद द गोदरेज, आई एम वर्किंग विद HDFC लाइफ। ठीक है, सब तो पब्लिक के आपका साथ ही। पब्लिक डीलिंग का ही काम था ना, जिसमें सर्विस देते हैं। राइट। मैन पावर। और क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न यानी कि लेबर, यानी बहुत सारी मैन पावर। हम्म। काफी हार्ड वर्क काफी करना है इसमें। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी जो हम बोल रहे हैं वो सही है। बिल्कुल। मतलब काम जो भी मिलेगा स्ट्रगल से मिलेगा, ऐसा। स्ट्रगल भी कह सकते हैं, मेहनत ज्यादा भी कह सकते हैं कि मेहनत मेहनत ज्यादा। ज्यादा करें, मेहनत ज्यादा। मेहनत ज्यादा। अब हम आ जाते जो हैं सर इसमें 11वां। जो हाँ सर बोलिए। इसमें जो ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ये जो भी किए का काम किए होंगे इसमें टीम लीडर होंगे, चूंकि सर गुरु है तो गुरु सर लीडरशिप भी देख सकते हैं, मतलब 10वां भाव है तो। हाँ जी सर, नीरज जी। यस। या फिर ये कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होंगी। हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज या टीम लीडर, जैसे इनके नीचे 10 15 20 लोग होंगे, जैसे ये मार्केटिंग में अगर कुछ कर रहे होंगे तो उनके नीचे 20 लोगों की टीम होगी, या कोई डायरेक्टर होंगे, CEO होंगे इस टाइप के, या फिर कोई राजनीतिक उसमें अगर ये जाएंगे तो ये पॉलिटिकल इनका अच्छा रहेगा, क्योंकि सर 10वां भाव 10वीं राशि, और सर ये वो है, गुरु भी बैठे हैं, तो गुरु तो सर अपने आप में सुप्रीम है, गुरु मतलब गुरु है। ये बोल सकते हैं क्या सर? हाँ जी, बोल सकते हैं। बट इसमें ना एक चीज और अभी आगे डिस्कस होगा कि जो गुरु है वो नीच में बैठे हैं यहाँ पे। हाँ वो ठीक है, आगे डिस्कस होगा। वो आगे जाके डिस्कस होगा इसके लिए। बाकी आपकी बात सही है, बट इसमें अभी पूरा नहीं बोल सकते। अभी हम लॉसेस सिंपल भी पढ़ रहे बहुत हैं, होते ऊंच हैं। नीच अभी हमने नहीं पढ़ा है, उसको हम हाँ हाँ जी, आगे हाँ जी, पढ़ेंगे। इसके लिए मैं कुछ बोला नहीं। तो अब हम चलते हैं हाउस नंबर 11, जहाँ पर मंगल महाराज जी बैठे। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ता हूँ, जैसे इनका लगन है 1 नंबर, वो है मंगल, और मंगल जाकर बैठ गया इच्छा पूर्ति पे, तो हम ये कह सकते हैं जब इनका जन्म हुआ होगा तो इनके फादर को, इनके पेरेंट्स को कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे राइट, नौकरी में, प्रमोशन में, या किसी में भी, क्योंकि वो सीधा राइट, पैदा होते ही लाभ वाले घर में चला गया। बिल्कुल सही बात। ओके। प्रॉफिट वाले घर में। हाँ जी, तो लाइफ का प्रॉफिट है, इच्छा पूर्ति है। अब आप इसे आगे वो हुआ, बहुत हुआ था सर। आर के जी, अब आप करिए, आप शांत बैठे हैं। सर म्यूट हैं आप। सर बड़ा भाई बहन भी देखा जाता है ना इस घर से? सर बड़े भाई बहन भी देखा जाता है, फ्रेंड सर्कल भी देखा जाता है। जी। बड़ा भाई बहन। हाँ जी, अब देखो 11 नंबर यानी शनि और मंगल, और 11वां हाउस, सबको जोड़ दो। कुंभ राशि, शनि मंगल। सर ये कौन सा ग्रह बैठा है? मंगल, मैं समझ एम ए नहीं पा आर रहा। मार्स। मंगल, मार्स, अच्छा अच्छा, मंगल। मार्स लिखा है, ठीक है सर सर। एम ए आर मार्स। हाँ जी सर।
आरके जी। और हम्म। सनी बैठा है सेकंड हाउस में। अभी हमें सिर्फ 11वें मन- हाउस को देखना है, उसके अंदर क्या है, बाकी को छोड़ दो, कौन कहाँ जा रहा है उनको जाने दो, उनको जी। छुट्टी कर दो। अभी सिर्फ 11वें हाउस में मंगल और शनि, उन दोनों के एट्रीब्यूट्स को जोड़ो। म- मंगल और शनि, तो वही शनि है। शनि जो होगा ये तो जो सर भी जैसे कि लक को डिले करेगा, जो भाग इनको हाँ होता है ना उसको स्लो करेगा शनि। स्ट्रगल करवाएगा, वो जो और भी इच्छा करेंगे मंगल वो जो लेट से मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, मंगल बोलो जो बोलो। होता है, मंगल जो होगा इनको मतलब ब्लड से रिलेटेड इशू दिलाएंगे। सर हम इच्छा और पूर्ति की बात कर रहे हैं, आप मंगल के हर जगह वो ब्लड रिलेशन क्यों ले जा रहे हो? उसको अभी छोड़ दो, ये बीमारी का घर नहीं है, इच्छा पूर्ति का है। इच्छा पूर्ति में खून क्या हम्म। करेगा? हम क्या म, किसी का खून मंगल करके अपनी इच्छा पूर्ति मंगल जो करेंगे? मंगल जो होगा ना सर, यहाँ पे ज्यादा मेहनत करवा के इनको फल देंगे, आसानी से नहीं फल दिलाएंगे। देगा, हाँ हाँ, क्योंकि शनि है, शनि का घर है। सर शनि शनि भी है और तो हम ये मंगल कह भी है सकते हैं दोनों सिंपल सी, कि काफी स्ट्रगल इच्छा के बाद पूर्ति करने के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बहुत लेट इनको इच्छा इनकी पूर्ति होगी, क्योंकि जी इच्छा हाँ पूर्ति का घर है, वहां पर मंगल है। ऊपर से बड़े भाई बहन मंगल यानी दंगल, ऊपर से शनि फ्रेंड सर्कल, तो वो भी ऐसी होगा। हो सकता है इनका फ्रेंड सर्कल जब ये कॉलेज में हो तो ऐसा हो कि चलो किसी से पंगा ले लेते हैं, दंगल कर देंगे। वही ले लेते होंगे। और भाई बहनों के साथ तो फिर मंगल है ज्यादा तो बनता दंगल तो नहीं, रहेगा ही रहेगा। ज्यादा बनते नहीं होंगे। अब भाई बहन है या नहीं है वो सर बताएंगे। नहीं, दो दो बड़ी सिस्टर्स हैं और स्पोर्टिंग है, अच्छा है, बट वो मैं मेरी तरफ से उतना नहीं होता, बट उनकी तरफ से ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। कुछ ना कुछ तो मेरी जो दंगल। नेचर है, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस लेके चलता हूँ। चलो ठीक है सर। हम्म, वैसे जो मैंने बोला वो सही है या गलत है? सर हाँ जी, वो हाँ ना जी। पॉइंट समझ में नहीं आया कि वो भाई बहन से क्यों नहीं बनेगी, थोड़ा बताइए तो। मैडम मंगल है तो दंगल तो करेगा ना। अच्छा, तो वो जहां घर भाई दंगल आए, बड़े भाई जहां बहन का भी दंगल है। आएगा वहां डिस्प्यूट तो रहेगा। अच्छा, तो उनके साथ डिस्प्यूट हो जाएगा मतलब ऐसा। अगर मून होता तो हम कहेंगे भैया बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मून है ही नहीं। हम्म। सर ऐसा ये कर सकते हैं सर कि जैसे कि जिम या एक्सरसाइज करेंगे या रनिंग करेंगे, डेली पसीना बहाएंगे तो इनको मतलब इस चीजों का, ग्रह का, मंगल का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। सर जब हम रेमेडीज करेंगे तो उसके बाद भी करेंगे, उसके लिए फिर हम सोचेंगे लॉजिक वाइज। अभी हम वहां की तरफ नहीं जी जा रहे। जी जी। हम्म। अब आ जाते हैं हम 12वें हाउस पे, जहाँ पे 12 नंबर राशि है, 12 नंबर 80। यानी गुरु। जुपिटर। हाँ, और वहां पे तो कुछ भी नहीं है। नहीं है तो ना सी, 12 नंबर राशि तो है, गुरुदेव तो है। हाँ हाँ हाँ। अब 12वें हाउस से क्या देखते हैं वो आप देखो। अब 12वें हाउस के मोक्ष। बारे में सब एक एक बात बोलेंगे सारे के सारे, क्योंकि लास्ट है। ये बहुत मोक्ष सोच समझ के कहीं भी पैसे लगाते होंगे, बहुत दिमाग लगा के। जेल ये हो बात, गया। ये बात भी सही है। हॉस्पिटलाइजेशन हो गया उसमें। सर इनका पैसा बहुत हॉस्पिटलाइजेशन। व्यर्थ जाता होगा, क्योंकि लॉस सर है। 12वां फॉरेन भाव है। ट्रैवल। हम ये कह सकते हैं 12वां भाव है तो इनका पैसा 12वां यानी जुपिटर धार्मिक कार्यों में भी जा सकता है। हम्म। हाँ, सही बात हाँ, है। व्यर्थ मतलब सर धार्मिक धार्मिक कार्यों को कार्य हम में व्यर्थ नहीं कह व्यर्थ सकते। नहीं है व्यर्थ सर। मतलब दूसरा शब्द हो गया। व्यर्थ मतलब जी दूसरा जी। शब्द हो गया, लेकिन जैसे किसी भी जगह पैसे इनके डोनेशन एक्सपेंडिचर। डोनेशन दे देना या कुछ एक्सपेंडिचर। कर देना, वहां पर इनका दिल करता होगा ऐसे करने के लिए तो वहां कि पे भैया खर्चा यहाँ हाँ, यहाँ होता होगा पैसा दे उनका दो, पैसा। उधर कर नहीं, दो। नहीं सर, मेरा ट्रैवलिंग में जाता है ज्यादा। हाँ, सर देखो ये ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जो होता है फॉरेन का होता है ये हाउस। अगर हाँ जी। ट्रैवलिंग हो रही होगी तो तो हॉस्पिटलाइजेशन आप नहीं होगा। हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, नहीं आपका होगा। धार्मिक कार्य में हो गया, फॉरेन हो गया। आपके फॉरेन ज्यादा चक्कर लगते हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी तक एक बार भी नहीं गया सर। एक बार भी नहीं गए हैं? तो नहीं। फिर आपका खर्चा कहाँ होता है? सर मैं जैसे उज्जैन जाता हूँ ज्यादा फ्रिक्वेंटली। सर वो फिर धार्मिक यात्राएं तो हो गई ना, हाँ जी, धर्म तो वहाँ बोल पे दिया, हाँ, ज्यादा वो वो तो मेरा तो आपने है। पहले ही एक्सपीरियंस। बोल दिया। हाँ जी, वहीं पे अब ज्यादा ये, जाता है मेरा। और ये जो है 12वां हाउस थोड़ा दूर का भी होता है, तो हाँ अपने जी। होम टाउन से थोड़ी दूरी की यात्रा भी होगी। सर मैं वही तो जलंधर में पैदा हुआ हूँ और तो यहाँ फिर पे ये बॉम्बे में स्पिरिचुअल भी सेटल तो हूँ। होंगे ना। Yes, हाँ जी सर, हाँ जी। मैडम ने बोला स्पेशल आपको। है। मैडम ने तो जो बोला सही है।
सर अब आप ये बताओ, आज हमारा चौथा दिन है, कोई आपको हम्म। जानता नहीं है, सारे सारे अननोन है, और इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी आपके बारे में, कितने % आप कहोगे ये सही है या गलत? सर अराउंड अबाउट 90% सही है सर। सर मैं तो 70% लेके चलता हूँ। नहीं सर, मैं जो देखिए, मेरा जो है वो मैंने आपको बताया, मेरा ओपिनियन ये था। चलो, तो कहने का मतलब अभी हमने 90% हमने कुछ ऑल नहीं आर। सीखा, कुछ नहीं करा, हमने कोई ऊंच नीच नहीं देखी, कोई दृष्टि नहीं देखी, कुछ नहीं करा, नहीं देखिए, ना हमने डिग्री देखी, हमने सिर्फ कहानी बनाई। और अगर हम कहानी किसी सर को अच्छी थी। उसी के बारे में बता देंगे इतना, तो वो क्या हमसे मानेगा या नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेंगे सर। बन जाएगा सर। सर मैं तो अभी सबको मानने लग गया है सब कुछ। अब एक चीज और देखो, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप कहो तो पर्सनल है, पूछूं या ना पूछूं? पूछिए पूछिए सर, कोई सुनो, देखो सर, ये क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी इससे जा भी रहा है। काफी कुछ इनको सब सीखने को मिल जाएगा, समझ आ जाएगा आपकी काफी। पर्सनल मैरिज लाइफ कैसी है? कुछ नहीं नॉट सर, गुड, जैसे सब आदमी की होती वही है सर। सर नॉट एक गुड तरफ दो होगा। चार आता है जूते अच्छी, पड़ते हैं सर। एक आता है नॉर्मल, और एक आती है सो सो। अच्छी तो है, अच्छी नहीं कह देखिए। सकते, मेरे मेरी नजर से सो सो है। अब कितना % सही है वो आप देखो, इसका हम आगे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अ, आप राइट हो सर। क्या कभी तलाक तक भी बात पहुंची है? यस सर। बस ठीक है, इतना ही काफी है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। हम्म, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। right, उसका भी मैं बता देता हूँ, जब हम दृष्टि देखते हैं, केतु कहीं हाँ पर जी, भी चला जाए अपने एट्रीब्यूट्स नहीं छोड़ेगा। दृष्टि राइट। डाल। केतु इनका थर्ड हाउस में है, उसकी 5वीं दृष्टि आ रही है 7th हाउस पर। जी, केतु की दृष्टि आएगी या बैठेगा या देखेगा तो वो प्रॉब्लम करेगा करेगा। मैंने इसके बेस पर रखा, ये हम नहीं आगे आप पढ़ेंगे दृष्टि क्या होती अटैचमेंट। है। वैसे उस हिसाब से तो फिर सन की दृष्टि भी तो आ रही है ना 7वें घर पे, वो भी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब मैं तो बनाए सिर्फ रखा अभी है एक इनको। पॉइंट, मैंने तो सिर्फ एक पॉइंट देखा है, हाँ, तो सन सेकंड की पॉइंट। आती है, तो सन की आती है तो वो ईगो आ गया। ईगो ईगो क्रिएट हो करेगा। जाता है, हाँ तो गुस्सा वो दिलाएगा। हाँ, तो वो तो खैर आजकल आजकल का माहौल ऐसा है कि ईगो तो सबके अंदर हो गई है। सर अगर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे सन की दृष्टि आ रही है 7th हाउस पे, तो ईगो क्रिएट करेगा, तो इनकी वाइफ में करेगा या इनमें करेगा? दोनों में में करेगा, करेगा, दोनों में दोनों में दोनों में करेगा। करेगा। नहीं, करेगा। इनके अंदर तो देखिए है यहाँ, क्योंकि सन है, ये तो सन सन है, लगन में है। लेकिन इनके साथ प्लस पॉइंट क्या है, सन के साथ मरकरी भी है, ईगो आएगी लेकिन साथ बुध में है। दिमाग भी है। और बैलेंस मतलब वहां कर पर मरकरी लेगा। करेंगे सिर्फ, तो संभाल भी लेंगे। और वहां पर सिर्फ वीनस है, और दिखावा, और साथ में ईगो। तो आगे आप ओके। समझदार हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? तो अभी हमारा आज तीसरा चौथा दिन है और आपने कुंडली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्या कहीं और ऐसा होता है कि 4 दिन में आप इतनी जल्दी कुंडली पढ़ने लग गए? पॉसिबल है? नहीं नहीं। नहीं सर, आपने यहाँ 4 दिन में, चाहे किसी ने 1 पॉइंट करा, किसी ने 2 बोला, लेकिन पढ़ना स्टार्ट तो कर दिया। अभी हमारे सर पास मैं यहाँ दो, पे एक चीज बोलूंगा, पढ़ाने वाला टीचर भी अच्छा है और समझने वाले स्टूडेंट भी सब अच्छे हैं और इंटेलिजेंट है। सर दोनों और चीज है दूसरी सर बात, इसमें। हर एक चीज लिमिटेड है, कोई ज्यादा नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है। नहीं है, हम 1 to 1 बिल्कुल सबके साथ कर सकते हैं। नहीं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी? तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है या हम सेशन को एंड कर सकते हैं? है तो बोलो, नहीं तो बाय बाय, सिंपल सी बात है। सर वो खाली मेरा वो जो सेकंड हाउस में थोड़ा और एक बार अगर वो सेकंड हाउस का थोड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा, खाली सेकंड क्या हाउस। है मैडम सेकंड हाउस में, आप ही करो, कोई नहीं बोलेगा, सब शांत रहेंगे। सेकंड सेकंड हाउस तो सेकंड मुझे हाउस में खाली राशि इतना कौन पता, सी है? वो तो ये है ना वेनस है, और उसमें बैठा है ये सनी। शनि के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वो लेबर करवाता है, मतलब धीरे धीरे सब फल देगा, स्ट्रगल करवाएगा, और सेकंड हाउस कार्मिक किसका होंगे होता मतलब। है? सेकंड हाउस किसका होता है बोलने का? वेनस का होता है। उसको छोड़ो अभी, वीनस को, सेकंड हाउस बोलने का होता है। बोलने वाणी। में बोलने शनि का, आ हाँ गया, शनि महाराज जी हाँ, करेंगे धीरे वाणी धीरे, वाणी। तो यानी कम बोलेंगे।
धीरे धीरे अच्छा अल्प धीरे बोलेंगे, धीरे बोलने का मतलब ये थोड़ा है कि ऐसे बोलेंगे किसी को सुनाई ना दे, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि कम बोलेंगे, कम बोलेंगे, कम कम बोलेंगे, बोलेंगे, हाँ लेकिन बोलेंगे बोल्ड वाला, हाँ। क्योंकि सैटर्न है, लोहा है ना, 100 सुनार की एक मतलब लोहार की। मतलब एक भले ही 10 ये नहीं बोलेंगे, एक ही बोलेंगे लेकिन सटीक बोलेंगे, ऐसा। हाँ जी, ठीक अच्छा। है जी। और ऊपर से और वीनस है, फैमिली, वीनस है दिखा हुआ, वीनस है दिखा हुआ, हाँ। तो लग्जरी, तो और इसलिए मीठा बोलेंगे। और इनकम कैसी रहेगी ऐसे देखा जाए तो? वीनस अपने घर में है, पैसा अपने घर में है, तो पैसा तो होगा, पैसे की कमी तो नहीं है। लेकिन सनी है, सन है तो कोई बात नहीं ना, स्ट्रगल से आएगा, लेकिन आएगा। लेकिन लेट में आएगा। मैडम लेट में आएगा, साथ में ये भी कह सकते हैं सैटर्न पिता से भी मिला होगा कुछ ना कुछ। हाँ, सैटर्न है, पिता से सैटर्न अगर कैसे लगन मिला में होगा? होता है तो हम कह देते हैं भैया बहुत जल्दी जिम्मेवारियां उठा लेता है घर की। अब क्लियर सर है? क्या रिपीट करेंगे परिवार है सर? तो सैटर्न है तो थोड़ा अप एंड डाउन तो रहेगा। सर सैटर्न सैटर्न लेकिन लड़ाई लगन झगड़े में का कारक भी तो होते हैं ना। मंगल राहु केतु सूर्य और ये लड़ाई झगड़ा भी कराते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं, फायरी प्लेनेट होते हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ भी करेंगे। अब क्लियर है? पर पिता से कैसे मिलेगा? पिता से मिलने के लिए सूर्य के पास जाएंगे, सूर्य जहां होगा पिता वहीं होगा। वो तो लग्न में है उनका सूर्य। हाँ तो लगन में सूर्य है, तो हम ये भी कह सकते हैं पिता तो उनके है ही नहीं, हम उन्होंने पहले ही बोल दिया, हम ये प्रिडिक्शन तो करेंगे नहीं। अगर सूर्य के साथ राहु आ जाए, केतु आ जाए, मंगल आ जाए, कोई बेकार प्लैनेट आ जाए, तो हम कहेंगे बनेगी नहीं। अब नहीं हम्म बनेगी तो हम ये कह सकते हैं कि भैया पिता का सुख नहीं है या पिता से दूर हो जाओगे, हम ये तो नहीं कहेंगे इनके पिता की बचपन में डेथ हो गई या कुछ हो गई। ऐसी प्रिडिक्शन करनी भी नहीं है, वो तो सर ने बता दिया, हम्म इसलिए हम कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अदरवाइज हमें करनी ही नहीं है। सर सूर्य और शनि होते हैं तब भी नहीं बनती ना? सूर्य पिता शनि बेटा, और नहीं बनती। दोनों ही गुस्से में रहेंगे तो कैसे बनेगी? एक कहेगा मैं जला दूंगा, दूसरा कहेगा मैं बहुत सारे लोग लेके आ जाऊंगा क्योंकि लेबर है ना, तो कैसे बनेगी? कुछ नहीं तो कहानी सोच लो, लॉजिक लगाओ और बोल दो, अपने आप सही बैठेगा। सर मेरे क्लियर को है? मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, पिता से कैसे मिलेगा? सर मैडम पिता से बनने के लिए हम सन के साथ अगर दूसरे प्लेनेट आएंगे तो तो बनेगा। बनेगा, और बेकार आएंगे तो नहीं बनेगा। अब इनका देखो नंबर कौन सा है, सूर्य के बुध साथ है। मंगल है, अच्छा मंगल है तो। एक नंबर राशि मंगल की है मैडम, सब चीज देखो ना, हाँ आधा हाँ अधूरा मत देखो, पूरा देखो। अब मंगल है हाँ। तो दंगल कराएगा, अगर होते तो इनके विचार नहीं मिलते, अच्छा। दंगल तो होता ना। जहां मंगल आएगा वहां दंगल आएगा ही आएगा, डिस्प्यूट रहेगा। क्योंकि एक तो है सूरज कह रहा है मेरे सामने कोई टिकेगा नहीं, मंगल कह रहा है मेरे अंदर हिम्मत है, देखता हूँ कैसे नहीं टिकेगा, तो कैसे बनेगी? दोनों बनेगी नहीं बनेगी? हम्म थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचो, कहानी बनाओ। जिस टाइम आपको एक कहानी बनाने आ गई, आप समझो लाइफ में पास हो गए, और कहानी बनाने नहीं आई, 2 महीने बाद भी मैं आपको यही कह रहा हूँ मैडम कहानी बनाओ। 2 महीने कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना। जी सर। ठीक है जी? अब क्लियर है? अगर अभी भी समझ ना आए तो ये रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, आपको अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी? चलो जी, तो आज हम फिर इस ओके जी, सेशन को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे फिर। ठीक। थैंक थैंक यू यू। सर। सर अब दोबारा नमस्ते। कोई भी अपनी कुंडली देने से पहले एक बार सोच लेना कि देनी है या बिल्कुल नहीं देनी। ठीक है जी? चलो, ओके जी, ओके हैव ए गुड डे। हैव ए नाइस डे सर। जी। थैंक यू जी।